तो शोर शराबा नहीं करना, ठीक है? ठीक है। तो आज मैं जिस टॉपिक पे आपके साथ बात करने वाला हूँ, वो है अनॉइंटिंग, वो है अभिषेक। ठीक है, अनॉइंटिंग। हर एक जन अपना माइक प्लीज, मैं फिर से रिमाइंड करा रहा हूँ, अगर आप जो है, अगर आप बोल नहीं रहे हैं तो अपना माइक अपने आप से म्यूट करके रखें कि मुझे ना बोलना पड़े बार बार। ठीक है, अनॉइंटिंग के बारे में मैं आज बात करने वाला हूँ, अभिषेक के बारे में। और अभिषेक क्या होता है, अनॉइंटिंग क्या होता है? अनॉइंटिंग, हर एक व्यक्ति, हम में से हर एक व्यक्ति, हर एक बहन, हर एक भाई, परमेश्वर के हर एक बेटे, हर एक बेटी का अपना एक खास अनॉइंटिंग होता है। ठीक है, जिसको अभिषेक बोलते हैं। खास अनॉइंटिंग होता है, स्पेशल किस्म का अनॉइंटिंग, किसी का किसी तरीके का अनॉइंटिंग होता है, किसी का किसी तरीके का अनॉइंटिंग होता है। और इसको मैं आपको कैसे बताऊं, कैसे समझाऊंगा कि किसी व्यक्ति का ऐसा अनॉइंटिंग होता है कि आप जब उस व्यक्ति से मिलते हो, जब आप उस व्यक्ति से बात करते हो, तो आपका मूड चाहे कैसा भी हो, ठीक है, आप कहीं से भी आ रहे हो, लेकिन जब आप उस व्यक्ति से मिलते हो, उस व्यक्ति से मिल के कोई व्यक्ति का अनॉइंटिंग होता है, प्यार वाला अनॉइंटिंग। मेरी आवाज सबको आ रही है? जी। ओके, ठीक है। जिसको आवाज नहीं आ रही है वो आपकी ओर से, क्योंकि बाकी सबको आवाज आ रही है। ठीक है, समझिए कोई व्यक्ति बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है, ठीक है, और आप किसी आपका किसी वजह से आपके घर में झगड़ा हुआ है, आपके घर में कोई प्रॉब्लम हुई है, और आप मतलब गुस्से और नफरत से भरे हुए हो, है ना? होता है ना, कई बार किसी से लड़ाई हो जाए तो आपके अंदर बड़ा गुस्सा होता है, बड़ी नफरत होती है कि यार ये कितना बेकार आदमी है, ऐसा आदमी किसी को ना मिले, सब सुबह सुबह मूड खराब कर दिया। लेकिन जब आप उस व्यक्ति के पास जा रहे हो जिसका अनॉइंटिंग जो है वो प्यार वाला अनॉइंटिंग है, प्रेम वाला अनॉइंटिंग है, तो जब आप उस व्यक्ति के पास जाओगे ना, तो आपका मूड चाहे कैसा भी हो, उस व्यक्ति के अनॉइंटिंग के दायरे में जब आप आओगे, तो अपने आप आपके दिल में, आपके हृदय में प्रेम उमड़ने लग जाएगा। अपने आप आपके हृदय में प्रेम उमड़ने लग जाएगा, आपका मूड अच्छा हो जाएगा, और आपको ऐसे, आपको चीजों से, आप चीजों से प्रेम करने लगोगे, प्रभु से प्रेम करने लगोगे। आए थे आप गुस्से में, ठीक है, आए आप गुस्से में थे, जहां से भी आए, ऑफिस से आए, काम पे से आए, घर पे से आए, मम्मी पापा से लड़के आए, किसी मर्जी से लड़के आए, लेकिन जब उस व्यक्ति के संपर्क में आए आप, तो उसके संपर्क में आते ही आपके हृदय में से प्रेम उमड़ने लग गया। परमेश्वर के लिए प्रेम, चीजों के लिए प्रेम। ठीक है, तो क्योंकि उस व्यक्ति का जो अनॉइंटिंग है वो प्रेम वाला अनॉइंटिंग है। ऐसे ही किसी किसी इंसान का अनॉइंटिंग जो होता है वो आनंद वाला अनॉइंटिंग होता है, आनंद या वाला। ठीक है, यानी कि जिस व्यक्ति का आनंद वाला अनॉइंटिंग है, आप जब जब उस व्यक्ति के संपर्क में रहोगे, तो ऑटोमेटिकली आप आनंदित रहोगे, ऑटोमेटिकली आप खुश रहोगे। ठीक है, आप खुश रहोगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि आपको खुश किस बात से हो, आपको चीजों को देख के खुशी होगी। आप नेगेटिव चीजों को, उन बातों को देखना बंद कर दोगे जो आपको दुखी करती है। आप उन चीजों को ही देखोगे, उन्हीं चीजों पर आपका ध्यान ऑटोमेटिकली फोकस होगा जिन चीजों से आपको आनंद मिलता है। आपके आसपास लोग आपको गालियां दे रहे होंगे, बुरा बोल रहे होंगे, लेकिन आप जो है आनंदित रहोगे, क्योंकि उस व्यक्ति की, जिस व्यक्ति की अनॉइंटिंग आनंद वाली अनॉइंटिंग है, उस व्यक्ति की अनॉइंटिंग जो है वो आपको अनॉइंटेड, यानी आपको खुश रखेगी, आपको आनंदित रखेगी। ठीक है, ये होता है खास अनॉइंटिंग हर एक किस्म के व्यक्ति का। अलग अलग किस्म के अनॉइंटिंग होते हैं, किसी व्यक्ति का किसी, अब किसी किसी सिस्टर का मैंने देखा, कोई सिस्टर ऐसी हमारे संपर्क में है जो, जिनका अनॉइंटिंग जो है वो बड़ा भक्ति वाला अनॉइंटिंग है, जबरदस्त भक्ति वाला अनॉइंटिंग। यानी कि आप उनके पास, अगर उन सिस्टर के पास अगर आप खड़े होगे, तो ऑटोमेटिकली आपको प्रार्थना करने को दिल करेगा। ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में बात आएगी कि यार मुझे तो प्रार्थना करनी चाहिए, यार प्रार्थना किए हुए कितना टाइम हो गया, चीजों के लिए प्रार्थना करो, उसके लिए प्रार्थना करो, इसके लिए प्रार्थना करो। क्योंकि जिस लेडी या जिस भाई या जिस बहन के संपर्क में आप आए हुए हैं, उसका अनॉइंटिंग जो है वो प्रेयर वाला अनॉइंटिंग है। ये अनॉइंटिंग अलग अलग लोगों का अलग अलग तरीके का अनॉइंटिंग होता है, जिसको अभिषेक कहते हैं। ठीक है, तो ये कैसे होता है कि आप देखिए, जब आप लगातार प्रेयर्स में रहते हैं, प्रार्थनाओं में रहते हैं, लगातार आप प्रार्थनाओं में रहते हैं, इस बात से आपको कोई जानकारी नहीं है कि आपका अनॉइंटिंग किस तरह का है। लेकिन जब लगातार आप प्रार्थनाओं में रहते हैं ना, लगातार आप प्रार्थनाओं में चलते रहते हैं, परमेश्वर की हजूरी में बने रहते हैं, तो आपका जिस भी तरह का अनॉइंटिंग हो, जिस भी टाइप का आपका अनॉइंटिंग हो, उसकी जो इंटेंसिटी है, उसकी जो सामर्थ्य है, उसकी जो शक्ति है, वो शक्ति जो है वो बढ़ती चली जाती है, वो शक्ति बढ़ती चली जाती है। आपका अनॉइंटिंग और स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग होता चला जाता है।
और जब आप प्रार्थनाओं में रुक जाते हैं, प्रार्थनाओं को सीज कर देते हैं, जब आप प्रार्थनाओं को रोक देते हैं, तो आपका अनॉइंटिंग धीरे 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 उतना ही कम डिम होने लग जाता है, डिम होने लग जाता है। ठीक है, आप इसको ऐसा समझिए कि जब एक लोहा होता है ना, लोहा जब वो भट्टी में से निकाला जाता है तपा के, तो वो बिल्कुल एकदम गर्म होता है, शाइन होता है एकदम, कोई भी चीज उसके आसपास ठहर नहीं सकती। लोहा जिस भी चीज को छुएगा, गर्म भट्टी से तपा हुआ लोहा जिस भी चीज को छुएगा, उस चीज को जलाकर राख कर देगा, खत्म कर देगा। आप पकड़ भी नहीं सकते उस लोहे को, किसी की पकड़ में नहीं आ सकता, वो उसको पकड़ेगा तो उसका हाथ जल जाएगा। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे अगर उस लोहे के आसपास की आग से उसको दूर कर दिया जाए, आग से उसको हटा दिया जाए, तो वो लोहा जो है अपनी गरमाइश को खोने लग जाएगा। ठीक है, उसकी गरमाइश जो है वो धीरे 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 ठंडी होने लग जाएगी। ठीक है, और एक समय ऐसा आएगा कि उसकी गरमाइश जो है वो पूरी तरीके से ठंडी हो जाएगी। और अगर ठंडी होने के बाद भी वो लोहे की जो तपन है, वो ठंडी होने के बाद भी अगर उसको वापस भट्टी में नहीं डाला गया, तो वो लोहा जो है वो अपनी खूबसूरती भी खोने लगेगा, उसकी खूबसूरती भी जाने लगेगी। ठीक है, यानी कि उसकी जो वो लोहा है उसकी खूबसूरती चली जाएगी और धीरे धीरे उसमें जंग लगने लग जाएगा, जंग। ठीक है, उसमें जंग लगने लग जाएगा लोहे में, कोई भी चीज हो। अगर कोई भी, अगर ये लोहा अगर आग के पास नहीं है, भट्टी में नहीं रखा गया है, तो वो उसमें जंग लगने लग जाएगा। हमारा जो स्पिरिचुअल जो लाइफ है, ये भी ऐसे ही काम करती है। ठीक है, यानी कि अगर आप देखिए, जब तक आप प्रार्थना कर रहे हैं, बहुत से लोगों के मैसेज आते हैं, कॉल्स आते हैं कि हमारी जिंदगी बदल रही है, जब जब से हम प्रार्थनाओं में जुड़े हैं, बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, और बीमारों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो बीमार चंगे हो रहे हैं, टेस्टिमनीज आ रही हैं, गवाहियां आ रही हैं। वो क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आप प्रार्थनाओं में बने हुए हैं ना लगातार, वैसे वैसे आपका अनॉइंटिंग जो है वो और स्ट्रांग होता चला जा रहा है। ठीक है, आपका अनॉइंटिंग क्या है, ये आपको पहचानने की जरूरत है। एक व्यक्ति के अंदर एक से ज्यादा तरह की अनॉइंटिंग भी हो सकता है। यानी कि एक व्यक्ति के अंदर आनंद वाला अनॉइंटिंग भी हो सकता है, प्रेम वाला अनॉइंटिंग भी हो सकता है, खुशी वाला अनॉइंटिंग भी हो सकता है, कॉन्फिडेंस वाला अनॉइंटिंग भी हो सकता है, और क्या नाम उसका, सेल्फ मोटिवेशन वाला अनॉइंटिंग भी हो सकता है। ठीक है, और ये जो है, ये मल्टीपल टाइप्स की अनॉइंटिंग जो है वो तब आते हैं जब आप लगातार प्रार्थनाओं में बने हुए। हो सकता है आपके अंदर एक ही टाइप का अनॉइंटिंग हो सकता है आपके अंदर एक से ज्यादा टाइप का अनॉइंटिंग हो। अलग अलग लोगों में अलग अलग टाइप का अनॉइंटिंग होता है। ठीक है, बहुत से लोगों में ऐसा भी होता है कि किसी में कोई अनॉइंटिंग ही नहीं है, किसी तरह का कोई अनॉइंटिंग नहीं है। लेकिन जिन लोगों में कोई अनॉइंटिंग नहीं है, वो लोग भी अपने अंदर जो है वो अनॉइंटिंग को डेवलप कर सकते हैं। जिनको अभी तक ये पता नहीं है कि उनके अंदर किस तरह का अभिषेक है, उनका अभिषेक कैसे लोगों के जीवनों को प्रभावित करता है, वो कैसे पता चलेगा उन्हें, कि जब वो प्रार्थनाओं में बढ़ेंगे। ठीक है, अब प्रार्थनाओं का क्या है कि देखिए, दुनिया में भी है, संसार में भी है, बहुत से ईश्वर है। ठीक है, बहुत से धार्मिक स्थल है, लेकिन उन धार्मिक स्थलों पे वो लोग कितनी भी भक्ति कर ले, उनका अनॉइंटिंग डेवलप होता नहीं है। ठीक है, सिर्फ परमेश्वर के पास ही रहकर जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हो, जब आप यहोवा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करते हो, सिर्फ और सिर्फ तब ही अनॉइंटिंग डेवलप होता है। क्योंकि संसार में जितने ईश्वर हैं, जितने धार्मिक स्थल हैं, वो कहने को तो धार्मिक स्थल हैं, लेकिन उनका अपना कोई अनॉइंटिंग नहीं है। क्योंकि है क्या, पत्थर की मूर्तियां ही तो है ना, वो पत्थर की मूर्तियां हैं, उनमें अपना कुछ नहीं है। उनमें आंखें तो बनाई हुई है, लेकिन वो देखते नहीं है, कान तो है लेकिन वो सुनते नहीं है। वो सिर्फ पत्थर की मूर्तियां हैं या फिर हाथ से बनाई हुई पेंटिंग है, उनके अंदर कोई शक्ति सामर्थ्य नहीं है। ऐसा ही है कि जैसे समझो आपने आग की पेंटिंग बनाई है और आग के सामने आप बैठे हो, आग के सामने जितनी मर्जी अच्छी पेंटिंग बना लो, 3D 4D पेंटिंग बना लो, लेकिन उसके अंदर तपन तो नहीं है ना। तपन तो सिर्फ असली आग के ऊपर ही है। और जो हमारा परमेश्वर जो है, केवल वो ही सच्चा परमेश्वर है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति अपने अंदर अनॉइंटिंग को डेवलप करना चाहता है, तो ये जरूरी है कि वो परमेश्वर से प्रार्थना करे, परमेश्वर के साथ समय बिताए। ठीक है, अगर आप परमेश्वर के साथ समय बिताओगे, अच्छा समय, क्वालिटी टाइम, ऐसा नहीं है। बहुत से लोग 6-6 घंटे 7-7 घंटे भी प्रार्थना करते हैं, लेकिन उनके अंदर कोई अनॉइंटिंग डेवलप नहीं होता। क्योंकि उनकी प्रेयर जो है वो डेड प्रेयर होती है। उनकी प्रेयर्स में पवित्र आत्मा की सामर्थ्य नहीं होती, पवित्र आत्मा का काम नहीं होता। ठीक है, जब आप पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरकर प्रार्थना करते हैं, सिर्फ तभी आपकी प्रेयर जो है वो सामर्थी होती है, सिर्फ तभी आपकी प्रेयर्स में अनॉइंटिंग जो है वो डेवलप होती है। आपकी अनॉइंटिंग जो है वो आपकी अनॉइंटिंग और बढ़ती चली जाती है, स्ट्रांग होती चली जाती है। अगर आप एक दिन भी अगर प्रार्थना मिस करते हो ना, एक दिन भी, तो आपकी अनॉइंटिंग में वो एक दिन का गैप आ जाता है।
ठीक है। आप में से कितने लोग ऐसे हैं, मैं सवाल पूछता हूं, आप में से कितने लोग ऐसे हैं कि जब आप एक दिन प्रेयर मिस कर देते हो तो आपको ऐसा लगता है कि यार कहीं कुछ कमी है जीवन में, कुछ ना कुछ कमी है? ऐसा किस चीज को लगता है ना? बिल्कुल, देखिए कितने सारे लोगों को ये बात लगती है। माइक म्यूट कर देना जिनको भी मुझे आवाज आ रही है, मैं अभी डांट दूंगा, मुझे गुस्सा आ जाएगा। माइक म्यूट कर दो। अगर आपको कुछ बोल ही रहे हो तो अपना माइक म्यूट रखो। तो देखिए ऐसा यही होता है कि जब जब आप प्रार्थनाओं में बने रहते हो ना, जब आप प्रार्थनाओं में बने रहते हो तो क्या होता है कि आप जॉयफुल रहते हो, आप आनंदित रहते हो, ऑटोमेटिकली आप कॉन्फिडेंट रहते हो, आपको विश्वास रहता है। कोई अगर आपके पास आ गया कोई प्रॉब्लम लेके कि मुझे बीमारी है या मैं बीमार हूँ या फिर मुझे ये दिक्कत है, तो ऑटोमेटिकली आपको कॉन्फिडेंस रहता है कि यार मैं इसके लिए प्रार्थना कर सकता हूँ। लेकिन जिस दिन आप प्रेयर नहीं करते उस दिन आपका कॉन्फिडेंस जो है वो लो हो जाता है, थोड़ा सा आपको ऐसे लगने लगता है कि यार पता नहीं मैंने तो प्रार्थना करी नहीं, पता नहीं इसके लिए प्रार्थना करूंगा कि ऐसा ना हो मेरे ऊपर ही अटैक हो जाए, मेरे ऊपर ही कुछ हो जाए। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि जिस दिन आपने प्रेयर नहीं किया उस दिन आपके अनॉइंटिंग में एक गैप आ गया है। और अगर आपको वो गैप फिल करना है तो जरूरी है कि जो दिन आपने प्रेयर मिस करी वो प्रेयर आप उस टाइम को कंपनसेट करें। आपने अगर मॉर्निंग प्रेयर मिस करी है या फिर आपका डेली शेड्यूल शाम के टाइम प्रार्थना करने का और आपने वो मिस कर दिया, तो जरूरी है कि वो टाइम आप कॉम्पनसेट करें, दोबारा किसी टाइम पर प्रे करें। ठीक है। या फिर तो अगर जब आप प्रे करें तो जिस टाइम आप प्रे कर रहे हैं उस टाइम प्रे करने के टाइम अपना अपना प्रेयर का टाइम जो है वो टाइम आप बढ़ा दो। ठीक है। ये प्रैक्टिकल बात है कि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो फिर आपको तब भी वो छोटी सी कमी आपको लगती रह, आपको बार बार वो काम बात खटती रहेगी कि यार मैंने प्रेयर नहीं की थी, कल प्रेयर कैसे मिस हो गई। ठीक है। तो ये होता है, ये आपके अंदर अनॉइंटिंग जो है वो अनॉइंटिंग डेवलप होता चला जाता है। ठीक है। एक वर्ष पढ़ेंगे हम, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 5 आयत 21। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 5 आयत 21, जहां पर इस प्रकार लिखा है, जब यीशु फिर नाव से पार गया तो एक बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई और वो झील के किनारे था। और यायर नामक आराधनालय के सरदारों में से एक आया और उसे देखकर कहा, उसके पांव पर गिरा, तब उसने सचाल चुना। एक मिनट। हाँ। और उससे यह कहकर बहुत विनती की कि मेरी छोटी बहन मरने पर है। एक मिनट। नहीं नहीं, 25 से। और एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था और जिसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ ना उठाया था, परंतु और वह और भी रोगी हो गई थी, वो और भी बीमार हो गई थी। यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में से उसके पास उसके पीछे आ गई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी, ये ध्यान देना, ये बहुत जरूरी बात है, वह कहती थी, वो ये मानती थी कि यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं बीमारी से अच्छी हो गई हूं। यीशु ने तुरंत अपने अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ्य निकली है और भीड़ में पीछे फिरकर पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ? तब उसके चेलों ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है और तू कहता है कि मुझे किसने छुआ? तब उसने उसे देखने के लिए जिसमें था जिसने ये काम किया है चारों ओर दृष्टि की, तब वह स्त्री जानकर। तो अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि एक स्त्री जो है वो प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र को छूती है, ये विश्वास करके कि मैं अगर उसके वस्त्र को भी छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। और जैसे ही वो प्रभु के वस्त्र को छूती है, प्रभु के अंदर से सामर्थ्य निकलती है, प्रभु के अंदर से सामर्थ्य निकलती है, अनॉइंटिंग निकलता है, अभिषेक निकलता है, अभिषेक निकलता है। ठीक है। फर्स्ट जॉन फर्स्ट जॉन 2:20 कहता है, बट यू हैव बीन अनॉइंटेड बाय द होली वन एंड यू ऑल हैव नॉलेज। ठीक है। फर्स्ट जॉन 2:27 कहता है, बट द अनॉइंटिंग दैट यू रिसीव्ड फ्रॉम हिम अबाइड्स इन यू एंड यू हैव नो नीड दैट एनीवन शुड टीच यू, as his anointing teaches you about everything and is true and is no lie, just as it has taught you, abide in him। मेरी स्क्रीन बड़ी है, मुझे ठीक से दिखाई नहीं देता, मुझे जोर लगाना पड़ रहा है। फर्स्ट जॉन 2:27, फर्स्ट जॉन 2:27 हिंदी में भी पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 2:27, और तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है। फर्स्ट जॉन 2:27, तुम्हारा वह अभिषेक
जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है, और तुम्हें इस बात का प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है, और वह सच्चा है और झूठा नहीं, और जैसा उसने तुम्हें सिखाया वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। तुम्हारा वो अभिषेक जो तुम में बना रहता है। अभिषेक बना रहना, आपका अनॉइंटिंग आप में बना रहना, ये कैसे बना रहता है? जब आप उस अनॉइंटिंग में एक तो बने रहते प्रार्थनाओं में, और दूसरा जब आप उस अनॉइंटिंग को यूज करते रहते हो। अनॉइंटिंग जो है वो यूज करने से बढ़ता है। ठीक है, यानी कि आपने प्रार्थनाओं में आपने अभिषेक इकट्ठा कर तो लिया, आप प्रार्थनाओं में लगे हुए हो, आपने ये अभिषेक इकट्ठा कर तो लिया, लेकिन आप उस अभिषेक को आप जो है यूज नहीं कर रहे हो, उस अभिषेक को आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। कैसे? उस अभिषेक को अपने उंडेल कर अपने अंदर से। यानी कि अगर आप किसी बर्तन में भरते जाओगे भरते जाओगे भरते जाओगे, एक लेवल आएगा ना जब वो पूरा भर जाएगा। जब वो पूरा भरा हुआ है तो उसमें और नहीं आ सकता ना, उसमें और नहीं आ सकता, और जब और नहीं आ सकता तो क्या होगा? उसमें और नहीं भरा जा सकता, तो जो बहाव है वो बहाव रुक जाएगा कि बर्तन तो पहले ही भरा, इसमें और क्या भरूं मैं, है ना? तो अगर आपको उसमें जो अभिषेक है वो भरते रहना है, ताजा अभिषेक फ्रेश अनॉइंटिंग आपको उसमें अगर भरते रहना आप चाहते हो कि अनॉइंटिंग जो है वो भरता रहे, तो आपको जरूरी है कि जो पहले से भरा हुआ है उसको खाली करना है। ठीक है, खाली कैसे होगा? आपको सबसे पहले तो आपको जो आपका अनॉइंटिंग जो आपके अंदर इकट्ठा है और अभिषेक जो आपके अंदर इकट्ठा हो रहा है, एक अभिषेक जो कॉमन है जो सब में होता है, जो प्रभु यीशु मसीह ने बता दिया, वो कॉमन है बीमारों को चंगा करना, दुष्ट आत्माओं को निकालना। ये वाला अभिषेक ऑटोमेटिकली आपके अंदर बाय डिफॉल्ट बनता चला जाता है। ठीक है, ये अभिषेक आपको पहचानने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली आपके अंदर, अगर आप प्रार्थनाओं में बने हुए हो तो ये अभिषेक, ये अनॉइंटिंग आपके अंदर अपने आप डेवलप होता चला जाएगा। लगातार आप प्रार्थना कर रहे हो, लगातार आप पवित्र आत्मा में प्रार्थना कर रहे हो, तो खुद ब खुद ही आपके अंदर ऐसा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मैं बीमारों के लिए प्रार्थना कर सकता हूँ, मैं दुष्ट आत्माओं को निकाल सकता हूँ या निकाल सकती हूँ, खुद ब खुद आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो ये वाला जो अभिषेक है ये बाय डिफॉल्ट है, ये वाला अनॉइंटिंग बाय डिफॉल्ट है, ये आपको पहचानने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसके अलावा स्पेशल टाइप का अनॉइंटिंग, स्पेशल टाइप का अभिषेक आपके अंदर क्या है, वो आपको पहचानने की जरूरत है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके अंदर उसके अलावा कोई स्पेशल टाइप का अभिषेक हो ही नहीं, भी हो सकता। ठीक है, अब जैसे मेरे पास अनॉइंटिंग है मोटिवेशन का, ये मेरा मेरा अनॉइंटिंग है। कोई व्यक्ति अगर जो निराश है, हताश है, अगर वो मेरे संपर्क में रहेगा, तो वो ऑटोमेटिकली वो मोटिवेशन से भर जाएगा। उसको ऐसा जो लगेगा कि मैं ये काम नहीं, ये पर्टिकुलर काम मैं नहीं कर सकता, या मैं ये नहीं कर सकता, कोई भी काम हो, तो जब वो मेरे संपर्क में रहता है तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है कि यार नहीं, मैं कर सकता हूँ। ठीक है, ये अनॉइंटिंग है मेरे पास जो जो एक्टिवली काम करता है। ठीक है, उसके बाद जॉय का अनॉइंटिंग है, कॉन्फिडेंस का अनॉइंटिंग है, ये सारी चीजें अनॉइंटिंग मेरे अंदर काम करती हैं, जो परमेश्वर ने मेरे अंदर डाला है, पवित्र आत्मा ने मेरे अंदर डाला है। ठीक है, आपको पहचानने की जरूरत है कि आपके अंदर क्या अनॉइंटिंग है। ठीक है, लेकिन एक बात और यहाँ पर आपको समझने की जरूरत है, अगर आप अपनी अनॉइंटिंग के प्रति, अपने अभिषेक के प्रति अगर आप न्यूट्रल रहोगे ना, अगर आप न्यूट्रल रहोगे या आप नीरस रहोगे, नीरस अपनी अनॉइंटिंग के प्रति, क्या ठीक है, क्या फर्क पड़ता है, कौन सा अनॉइंटिंग, हमें क्या लेना, इस तरीके से अगर आप रहोगे तो वो आपका अनॉइंटिंग कभी भी चमकेगा नहीं, वो कभी चमकेगा नहीं, वो किसी के जीवन में प्रभाव भी नहीं डालेगा। ठीक है ना? तो आपको क्या करना है, आपको अपने अनॉइंटिंग को पहचानना है, अपने अभिषेक को पहचानना है, और उस अनॉइंटिंग में, उस अभिषेक में बने रहना है। और जब आप रिसीव करते हो नया, तो जरूरी है नया रिसीव करने के लिए कि आप पुराने को खाली करो। इसको आप ऐसे समझिए कि अगर आप लगातार प्रार्थनाओं में, मॉर्निंग प्रेयर्स में अगर आप जुड़ते हैं रोज, अगर आप रोज जुड़ते हैं मॉर्निंग प्रेयर्स में, और मॉर्निंग प्रेयर्स में आप जुड़ तो रहे हो, अभिषेक पा भी रहे हो, लेकिन पहले कुछ दिनों में, पहले कुछ हफ्तों में खूब अभिषेक आपको महसूस हुआ, खूब अभिषेक महसूस हुआ, लेकिन आपने उसको इस्तेमाल नहीं किया, उस अभिषेक को आपने यूज नहीं किया, आपने लोगों के लिए, अपने लोगों के लिए प्रार्थना ही नहीं करी, कॉल पे लोगों को समझाया नहीं, आपने काउंसलिंग नहीं करी, लोगों को सुसमाचार नहीं सुनाया, तो धीरे 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 आपको मॉर्निंग प्रेयर में जुड़ने से बोरियत आने लग जाएगी। ठीक है, आपको बोरियत आने लग जाएगी, आप बोलोगे कि यार क्या विनोद ब्रदर भी एक ही जैसी प्रार्थना करते रहते हैं, बोर आ गए, चलो आज छुट्टी मारते हैं, रोज यही प्रार्थना चलती रहती है।
ठीक है ना? क्या क्या यही 2-3 लोग प्रार्थना करते रहते हैं, हम तो बोर हो गए। ये वाली चीज़, क्योंकि वो भर चुका है ना, उसमें और तो जगह है नहीं, खाली आपने किया नहीं। तो फ्लो आना रुक गया, ऊपर से फ्लो अनॉइंटिंग का फ्लो बहना रुक गया है, इसलिए आपको प्रार्थनाओं में बोरियत आने लग गई है। लेकिन अगर आप उसको बहुतायत से इस्तेमाल आपने भरा मॉर्निंग टाइम में, उसके बाद आप गए पब्लिक में और आपने वो पूरा अभिषेक उंडेल दिया, लोगों के लिए प्रार्थना, इसको इधर आप इधर ले प्रार्थना, इसको इधर आकर ले प्रार्थना। लोगों को ढूँढ-ढूँढ के पीछे पड़ गए लोगों के भाई यीशु मसीह पर विश्वास करो भाई, ये हो गया, वो ऐसा हो गया। सुसमाचार सुना रहे हो, गालियाँ खा रहे हो लोगों की, बुरा-भला सुन रहे हो। फिर उसके बाद आप उस लोगों की गालियाँ सुन के, लोगों का बुरा-भला सुन के, फिर आप खाली हो जाते हो, फिर आपको लगता है कि यार इससे तो मैंने पूरा एकदम खाली हो गया, 1-1 घंटा, 2-2 घंटा इसको समझाया मैंने, पूरा खाली हो गया, आज की प्रार्थना में फिर से अनॉइंटिंग पाऊँगा, फिर से अभिषेक इकट्ठा करूँगा। फिर उसके बाद आपका प्रार्थना में जुड़ने को मन करेगा कि यार नहीं, फिर आपको ना सुबह बहुत से लोग कहते हैं कि मेरी नींद नहीं खुलती जी, मैं तो कोशिश करता हूँ, नहीं उठता हूँ, फिर जाके फिर नींद फिर क्योंकि आप जो है उस अनॉइंटिंग को रिसीव ही नहीं कर रहे। आप एक तो अनॉइंटिंग को रिसीव नहीं कर रहे, हो सकता है एक आध दिन आपने रिसीव किया भी हो, कुछ समय आपने रिसीव किया भी हो, लेकिन आपने उसको खाली नहीं किया, वो वहीं का वहीं भरा पड़ा है, जगह और है नहीं, इसलिए आपको नींद आ रही है। ठीक है ना? इसलिए आपको नींद भी आ रही है, आप नीरस भी हो गए हो, आप सुस्त भी हो गए हो और आपके अंदर जो अनॉइंटिंग है, जो अभिषेक है, वो चमक नहीं रहा, वो इम्प्रूव नहीं हो रहा, वो और शार्पन नहीं हो रहा। आपके गिफ्ट्स जो है वो और शार्पन नहीं हो रहे और तीखे नहीं हो रहे। ठीक है? इसलिए ज़रूरी है कि जो अभिषेक, जो अनॉइंटिंग आप इस्तेमाल करते हैं, उस अनॉइंटिंग को आपको जो है अपने आप को जो आप रिसीव करते हो उसको खाली भी करना है। हर दिन नया अभिषेक, हम कहते हैं ना कि पवित्र आत्मा जी नया अभिषेक, फ्रेश अनॉइंटिंग, ताज़ा अभिषेक दो। ताज़ा अभिषेक पवित्र आत्मा कहाँ से देगा? जगह तो है नहीं, खाली तो करो पहले अपने आप को। जब आप किसी से बात करते हो, जब किसी को सुसमाचार सुनाते हो, आपने तो अपनी तरफ से उसको सुना दिया, लेकिन उस व्यक्ति ने उतने अच्छे से इसको रिसीव नहीं किया, उतने अच्छे से उसको उसने रिसीव नहीं किया। उस व्यक्ति ने आपको 2-4 खरी-खोटी सुना दी, आपका मन खराब हो गया कि यार मैंने इसको सुसमाचार सुनाया, इसने मुझे खरी-खोटी सुना दी। तो आपने वो अभिषेक, जो अनॉइंटिंग था, वो आपने खर्च कर दिया और अब आप दोबारा से तैयार हो फ्रेश अनॉइंटिंग लेने के लिए। इसको एक और एग्जांपल में समझाता हूँ कि शुरुआती दिनों में मुझे बहुत शौक था बहस करने का, लोगों से, डिबेट करने का बहुत शौक था मुझे। तो मेरे को लोग मैं फेसबुक पे डालता था वीडियोज़, मैं खुलेआम मैं जितने लोगों ने मेरी वीडियो देखे मैं खुलेआम बोलता हूँ, मैं किसी की परवाह नहीं करता, मैं किसी से नहीं डरता। मैं सब खुलेआम बोलता हूँ, मूर्तियों के बारे में, इन चीज़ों के बारे में, उन चीज़ों के बारे में खुलेआम बोलता हूँ। तो लोग मेरे पास कॉल करते थे और मुझसे लड़ाई करने के लिए कॉल करते थे, कि भाई तुम्हारा प्रभु तो ऐसा है, तुम तो वैसे हो, तुम तो ऐसे हो, हमसे बात करो। तरह-तरह के लोग आते थे डिबेट करने के लिए, बहुत से लोग गालियाँ भी निकालते थे। तरह-तरह के लोग आते थे और मैं उनसे घंटों डिबेट करता रहता था, मैं उनसे बहस ही करता रहता था मैं उनसे। और ऐसा समय आया कि बहस कर जब जब मैं उनसे बहस करता था ना, तो कोई ना कोई पॉइंट ऐसे आता था, वो कोई ना कोई ऐसा पॉइंट एक व्यक्ति है, उसके तो सारे पॉइंट मैं जीत गया। लेकिन दूसरे ने, तीसरे ने एक ऐसा पॉइंट बोला, उसके बारे में मैं इतना श्योर नहीं था। लेकिन जब उसने वो पॉइंट मारा, तो वो पॉइंट पकड़ लिया मैंने कि यार इस बात के ऊपर मुझे काम करना है, इसके बाद इस बात के ऊपर नॉलेज इकट्ठी करनी है। तो वो बात जब मैं सुनता था उसके ऊपर से, मैं फिर नॉलेज इकट्ठी करता था उस बारे में। यार उसके उसके इस सवाल में मैं थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हो गया था, तो इस सवाल के बारे में मैं रिसर्च करूँ। तो मैंने ढूँढना, रिसर्च करनी, लोगों से पूछना उस बारे में, तो ऐसा करके मुझे नॉलेज मिली। फिर अगली बार फिर किसी ने अगर वो बात बोली, तो उस बात में मैं उसका मुँह बंद कर देता था। तो ऐसा करते जब 1 साल, 1.5 साल हो गया ना मुझे लोगों से बात करते, पंगे लेते-लेते, तो ऐसा टाइम आ गया था कि अच्छे-अच्छे प्रकांड पंडित, अच्छे-अच्छे मौलवी, अच्छे-अच्छे लोग जो है वो मेरे से बात नहीं कर पाते थे, बहस नहीं कर पाते थे। फालतू की बहस नहीं, बिना वजह की बहस नहीं कि तुम बोलते जा रहे हो, उसको बोलने नहीं दे रहे, ऐसी बहस नहीं। उनको निरुत्तर कर देना, जैसे प्रभु यीशु मसीह करते थे, लोगों को निरुत्तर कर देते थे, कि उनके पास सवाल नहीं होता था, कि प्रभु ने बोला कि बता, कि प्रभु यीशु मसीह ने पूछा किसी ने कि बताओ हमें कैसर को कर देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? कोई बात नहीं, आप कैमरा ऑन नहीं कर सकते, जो नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, जो कर सकते वो करें। तो उन्होंने बोला कि प्रभु बताओ कि हम कैसर को कर देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? तो वो प्रभु को फँसाना चाहते थे कि अगर ये बोलेगा कि कर नहीं देना चाहिए, तो फिर ये जाके बोल देंगे कैसर को कि भैया ये तो ऐसे बोल रहा है कि कर नहीं देना चाहिए, और देना चाहिए तो फिर, तो प्रभु ने बोला कि जो प्रभु का है वो प्रभु को, जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो, और जो कैसर का है वो कैसर को दो। अब वो शास्त्री और फरीसियों का मुँह बंद हो गया। उन्होंने बोला अब हम इसको क्या जवाब दें? तो कहने का मतलब कि डिबेट भी दो ऐसी होती है कि एक कुछ लोग ऐसे डिबेट करते हैं कि वो सामने वाले को बोलने नहीं देते, बेतुका तर्क करते हैं, चिल्लाएंगे, सामने वाले को बोलने नहीं देंगे, ये डिबेट नहीं होती। डिबेट का मतलब वो है कि जब आपने अपने सही तर्कों से, अपने सही सवाल, अपने सही जवाबों से सामने वाले का मुंह बंद कर दिया, कि उसके बाद पूछने के लिए कुछ है ही नहीं। ठीक है, ये होती है जेन्युइन डिबेट।
ठीक है, जहां पर ऐसी डिबेट जब आप करोगे, ऐसी डिबेट करने के बाद आप सामने वाले को स्वर्ग राज्य के लिए जीत सकते हो। लेकिन अगर आप बिना वजह शोर मचाने वाली डिबेट करोगे तो इसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा, आप जीत नहीं पाओगे उसको। ठीक है, तो जब मैं लोगों से ये कुछ बातें सीखता था तो उस बात के बारे में रिसर्च करता था मैं। ठीक है, और उसके बाद रिसर्च करता था, नई नॉलेज इकट्ठी करता था, फिर उनसे बात करता था। और जब बहुत सारे लोगों के कॉल्स भी आते थे, उनके लिए मैं प्रार्थना भी करता था ऑनलाइन, फेसबुक पे प्रार्थना करता था। और जब मैं प्रार्थना करता था लोगों के लिए तो लोगों की टेस्टिमनीज आने लग गई। ये उन दिनों की बात है जब मैं मिनिस्ट्री शुरू कर रहा था, तो मैंने फेसबुक के लाइव के थ्रू मैंने शुरू किया था। जो जब मैंने शुरू किया था, मैं पहले इवेंजलिज्म करता था लोकल लेवल पर लोगों से बात करता था। लेकिन जब मैंने शुरू किया था जॉब के साथ, बाय द वे जॉब के साथ साथ ही शुरू किया था मैंने, तो फेसबुक पे मैंने लाइव करना शुरू किया था, और लाइव करना शुरू किया, लोगों के लिए प्रार्थना करना शुरू किया लाइव पे। तो जब पहली बार जब बाय द वे मैंने शुरू किया था, तो आप में से जो भी लोग क्यूरियस है इस बारे में कि हम फेसबुक पे लोगों के लिए प्रार्थना करना कैसे शुरू करें, तो मैं भी बड़ा नर्वस सा था पहली बार। ठीक है, मैं बड़ा नर्वस सा था फर्स्ट टाइम जब मैंने लाइव किया। तो मुझे ये कॉन्फिडेंस नहीं था कि यार मैं कैसे लोगों के लिए प्रार्थना कर सकता हूँ, यार पता नहीं क्या लोग, फिर ऑनलाइन जाऊंगा लोग क्या बोलेंगे, पता नहीं क्या बोलेंगे, ये कहाँ से प्रार्थना करने के लिए आ गया। और जब मैंने पहली बार प्रार्थना शुरू करी थी फेसबुक पे लाइव करना, तब मैं फास्टिंग पे था मैं। फास्टिंग पे था मैं, और प्रेयर्स भी मैं उस टाइम चल रहा था। तो फास्टिंग की वजह से और प्रेयर की वजह से जो अनॉइंटिंग है उसने मुझे ताकत दी। अगर मैं बिना फास्टिंग के और बिना प्रेयर के अगर मैं लाइव करता तो वो कॉन्फिडेंस कभी डेवलप नहीं हो पाता। लेकिन फास्टिंग की वजह से वो अनॉइंटिंग जो है वो इतना मजबूत था कि उस अनॉइंटिंग ने मुझे कॉन्फिडेंस दिया, मैंने कॉन्फिडेंस के साथ प्रार्थना किया। कॉन्फिडेंस के साथ प्रार्थना करने के बाद लोगों के जीवन में काम हुआ, उन्होंने मुझे फिर टेस्टिमनीज दी। और जब उन्होंने टेस्टिमनीज दी तब मुझे कॉन्फिडेंस आया। अगर वो टेस्टिमनी नहीं भी देते तो भी मुझे कॉन्फिडेंस था, क्योंकि पहली बार जब मैंने फेसबुक पे लाइव किया था तो उससे मुझे अगली बार के लिए कॉन्फिडेंस आ गया था। तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं, इनफैक्ट आपको ऐसा करना चाहिए। अगर आप अपने घर से नहीं निकल सकते, अगर आप सड़क पे जो है माइक लगा के, लाउड स्पीकर लगा के सुसमाचार प्रचार नहीं कर सकते, फेसबुक यूट्यूब तो हर कोई चलाता है ना। तो इसमें तो आप लोगों के लिए प्रे कर सकते हो, लाइव सेशन स्टार्ट करो, वहां पर डालो फास्टिंग प्रेयर मीटिंग या कुछ भी टाइटल डालो और लोगों के लिए प्रार्थना करना शुरू कर दो। एक जुड़े, दो जुड़े, जितने भी जुड़े, आपने अपना अभिषेक खाली तो कर दिया, वीडियो तो रिकॉर्ड हो गई, आपने जो रिसीव किया उसको खाली कर दिया। कहने का मतलब किसी ना किसी तरीके से जो आपने रिसीव किया है उसको खाली भी करना है। अगर आप खाली नहीं करोगे तो फ्रेश अनॉइंटिंग आपको नहीं मिलेगा, ताजा अभिषेक आपको नहीं मिलेगा, और आपके दान वरदान जो है वो चमकेंगे नहीं। ठीक है, तो अनॉइंटिंग ऐसे काम करता है। अब फर्ज कीजिए आपके पास कोई व्यक्ति आया जो बीमार है, परेशान है, या किसी मुश्किल में, परेशानी में है, और आपका अनॉइंटिंग जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग कर लिया है आपने प्रार्थनाओं के द्वारा। तो क्या होगा कि वो व्यक्ति जब आपके पास आएगा ना, तो वो व्यक्ति आपको बोलेगा कि यार मैं ना, बड़ा मूड मेरा थोड़ा सा अजीब सा था, लेकिन आपसे बात करके मुझे अच्छा लग रहा है। होता है ना ऐसा कि आपसे बात करके अच्छा लग रहा है? बहुत बार है ना, ऐसा होता है ना। अभी भी एक ब्रदर की देखो यहाँ पर आए, बता भी रहे हैं कि मैं थोड़ा सैड था बट मीटिंग ज्वाइन हुआ और अभी इतनी खुशी हो रही है कि मीटिंग में, कि मैं क्या बताऊं। देख रहे हो अनॉइंटिंग कैसे ट्रांसफर हुआ, प्रैक्टिकल पता चल गया। तो अनॉइंटिंग ऐसे ट्रांसफर होता है। अनॉइंटिंग ये जरूरी नहीं है कि ये सामने से ही ट्रांसफर हो, टच से भी, टच से बहुत ज्यादा अनॉइंटिंग ट्रांसफर होता है। ठीक है, कि आप किसी व्यक्ति को टच कर रहे हो, क्यों कहते हैं कि सर पे हाथ रख के प्रार्थना करो, क्योंकि जब आप किसी पर, सर पर या किसी कांधे पर या ऐसे किसी पर हाथ रख के प्रार्थना करते हो तो सीधे सीधे अनॉइंटिंग ट्रांसफर होता है, सीधे सीधे ट्रांसफर होता है। नेगेटिव लोगों का नेगेटिव लोगों का अनॉइंटिंग बहुत सॉलिड होता है, बहुत स्ट्रांग होता है। मैं आपको बताऊं, अगर कोई व्यक्ति अगर कोई व्यक्ति जो है वो नेगेटिविटी में इन्वॉल्व है, तांत्रिक साधना में या इवल स्पिरिट्स की साधना में इन्वॉल्व है, तो उसका अनॉइंटिंग बहुत स्ट्रांग होता है। मैं आपको इसीलिए वचन कहता है ना कि जल्दी से किसी पर हाथ मत रखना। क्यों? क्योंकि आपका जो अनॉइंटिंग है वो अभी इतना स्ट्रांग नहीं है, और सामने वाला जो व्यक्ति है उसका नेगेटिव अनॉइंटिंग बहुत स्ट्रांग है। तो उसका नेगेटिव अनॉइंटिंग आपके पॉजिटिव अनॉइंटिंग को जो है वो दबा देगा, और आपका पॉजिटिव अनॉइंटिंग जो है वो इफेक्ट होगा। ठीक है, इसलिए बहुत बार आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि आप किसी व्यक्ति के संपर्क में आए, और उस व्यक्ति के संपर्क में आने के बाद आपको अजीब अजीब फील होने लग गया, है ना, आपको बड़ी घबराहट सी, बेचैनी सी होने लग गई। होता है ना बहुत बार ऐसा कि कोई व्यक्ति बहुत नेगेटिव है, आप उससे मिलकर आए, उसके संपर्क में रहकर आए, और उसके बाद आपको अजीब फील होने लग गया, घबराहट होने लगी, हार्ट बीट बढ़ने लग गई। वो इसलिए क्योंकि आपका अनॉइंटिंग इतना स्ट्रांग नहीं था जितना उस व्यक्ति का नेगेटिव अनॉइंटिंग, और उस व्यक्ति के नेगेटिव अनॉइंटिंग ने आपके पॉजिटिव अनॉइंटिंग को दबा दिया। और आपका पॉजिटिव अनॉइंटिंग दबने की वजह से आपके शरीर पर उसके असर दिखने लग गए। उसका नतीजा क्या हुआ कि आपकी हार्ट भी स्ट्रांग हो रही है,
और आपको घबराहट हो रही है, आपको बेवजह आप चिंता करने लग गए हो, यार ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, उसको चोट ना लग जाए, उसको ये ना हो जाए, उसको वो ना हो जाए, बच्चा बीमार ना हो जाए, क्योंकि उसकी नेगेटिव अनॉइंटिंग ने आपको इफेक्ट किया है। ठीक है? अब सवाल ये है कि अगर आपको ये इंश्योर करना है कि आपकी अनॉइंटिंग, अगर आपकी अनॉइंटिंग जो है वो किसी भी व्यक्ति की अनॉइंटिंग से स्ट्रांग हो, तो ये कैसे करना है? एक तो प्रार्थनाओं के द्वारा, दूसरा उसके द्वारा क्या बोलते हैं इसको, एहसास करना। एहसास करने को क्या बोलेंगे, बोलते हैं इंग्लिश में? रियलाइज करना। रियलाइज करने के द्वारा आपको सेल्फ कॉन्फिडेंट बने रहना है। ठीक है, आत्मविश्वास में बने रहना है कि मेरी अनॉइंटिंग इतनी स्ट्रांग है कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति, कोई भी चीज, कोई भी सामान, कोई भी ऑब्जेक्ट मेरी अनॉइंटिंग को भेद कर मेरे शरीर को छू नहीं सकता। मैं ये बात मानता हूं। ठीक है, मैं ये बात मानता हूं और जानता भी हूं कि मेरी अनॉइंटिंग इतनी स्ट्रांग है, मेरी अनॉइंटिंग इतनी जबरदस्त है कि मेरे संपर्क में आना वाला व्यक्ति कितना ही बड़ा नेगेटिव क्यों ना हो, कितना ही ज्यादा नेगेटिव क्यों ना हो, अगर वो मेरे संपर्क में आएगा तो उस व्यक्ति की नेगेटिव अनॉइंटिंग जो है वो पूरी तरीके से दब जाएगी और मेरी अनॉइंटिंग उसको, उसके अनॉइंटिंग को पेनिट्रेट करेगी, भेद देगी उसकी अनॉइंटिंग को और भेद कर उसके शरीर को छुएगी, उसकी बॉडी को छुएगी। और वो नेगेटिव व्यक्ति जो है उसके मन में ऐसे विचार आने लग जाएंगे, ऐसे ख्याल आने लग जाएंगे कि यार ये काम मैं गलत कर रहा हूँ, ये काम ठीक नहीं है, मुझे इस काम को छोड़ना चाहिए, ये काम ठीक नहीं है। कितनी सारी ऐसी टेस्टिमनीज मेरे पास है कि जब लोग मेरे साथ संपर्क में आते हैं, मेरे कांटेक्ट में आते हैं और जब मैं उनसे बात करता हूँ, बात थोड़ी ही देर होती है लेकिन उनको रियलाइज हो जाता है कि यार ये काम ठीक नहीं, वाकई में ब्रदर आप ठीक कह रहे हो, ये काम तो गलत है, नहीं करना चाहिए। और मैं कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मुझसे हो नहीं रहा, मेरे लिए प्रार्थना करो कि मैं इससे बाहर आ जाऊं। ठीक है, ये होता है। तो अगर आपको ये इंश्योर करना है कि आपकी अनॉइंटिंग इतनी जबरदस्त हो जाए कि आपकी अनॉइंटिंग को दुनिया की कोई ताकत भेद ना सके, तो ये बात आपको एक तो प्रार्थनाओं में मांगनी है और दूसरा खुद से ये रियलाइज करना है, इस एहसास में चलना है, इस अभिषेक में चलना है कि मेरी अनॉइंटिंग इतनी स्ट्रांग है कि दुनिया की कोई ताकत, कोई ऑब्जेक्ट, कोई तंत्र मंत्र, कोई जादू टोना मेरी अनॉइंटिंग को भेद नहीं सकता। मैं बड़े घमंड से बात बोलता हूँ किसी को भी, क्योंकि मुझे घमंड खुद पर नहीं है, मुझे घमंड मेरे परमेश्वर पर है। क्योंकि मेरे अंदर मैं नहीं हूँ, मेरे अंदर मेरा परमेश्वर रहता है, मेरा शरीर परमेश्वर का राइट। मंदिर है। ये मंदिर है, इसको कोई पेनिट्रेट नहीं कर सकता, इसको कोई भेद नहीं सकता। दुनिया की किसी भी चीज में इतनी ताकत नहीं है कि परमेश्वर के मंदिर में जो है गलत चीज प्रवेश हो जाए। कोई जादू टोना, कोई तंत्र मंत्र, कोई गलत बात छू नहीं सकती करके मैं खुलेआम चैलेंज करता हूँ इसलिए तांत्रिकों को, बाबाओं को खुलेआम जाता हूँ मैं लोगों के पास कि तुम्हारे जितने जितने जिन्न विन्न है सारे भेजो मेरे ऊपर, सारे के सारे एक साथ भेजो, जितनी ताकत है पूरी की पूरी भेज दो मेरे ऊपर और तब देखो क्या होता है। क्योंकि मुझे पता है कि कोई भी चीज मेरा मेरा सामना नहीं, कोई अंधकार की ताकत मेरा सामना नहीं कर सकती। कि जब मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ वो जगह ब्लेस है, मैंने जिससे बात करी वो व्यक्ति ब्लेस है, मैंने जिस चीज को छुआ वो चीज ब्लेस है, मेरा फोन ब्लेस है, मेरा व्हाट्सएप ब्लेस है। मेरे व्हाट्सएप पर अगर जिस बंदे ने प्रेयर रिक्वेस्ट भेज दिया ना, तो चाहे मैं उसके लिए प्रार्थना करूं या ना करूं उसके काम होंगे, क्योंकि मेरा व्हाट्सएप भी ब्लेस आमीन। है, मेरा कॉल भी ब्लेस है। एक बार एक व्यक्ति का मुझे कॉल आया, तो उनका प्रेयर रिक्वेस्ट था, उन्होंने हेलो बोल के मुझे काट दिया और उसके बाद में उनका मुझे कॉल आया वापस से कि कहते ब्रदर सिर्फ हेलो ही बोला था आपको, उतने में ही मेरा काम हो गया। ये मेरा कॉल में मेरा हेलो भी ब्लेस्ड है, जब मुझे कॉल करेगा, मैं नंबर मिलाएगा तो मेरा नंबर भी ब्लेस्ड है। हर एक चीज इतनी अनॉइंटिंग इतनी स्ट्रांग है, इतनी स्ट्रांग है कि मेरी हर एक चीज, मेरे कपड़े अनॉइंटिंग अनॉइंटेड है। मेरी पहनी हुई जैकेट को आप पहनोगे ना तो आपको अनॉइंटिंग फील हो जाएगा, आपके सोच सोच विचार आपके बदलने लग जाएंगे, आप नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की ओर आ जाओगे। जब तक मेरी जैकेट पहन के रखोगे तब तक आपको नेगेटिविटी छू नहीं सकेगी, आपको कॉन्फिडेंस रहेगा कि भैया अब तो मैंने भाई की जैकेट पहनी हुई है, अब मारो जितने मंत्र मारने। ठीक है, तो ये वाला आपके अंदर कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए, ये अभिषेक, ये अनॉइंटेड, ये अब ये एहसास आपके अंदर होना चाहिए। ये मेरे अंदर ऐसा नहीं है कि मैं इस एहसास में चलता हूं, मैं इस रियलाइजेशन में चलता हूं हमेशा। ठीक है, और मैं इसमें चलता हूं जब मैं जैकेट में जैकेट में भिजवा दूंगा आपके लिए। कहने का मतलब ये अभिषेक आप सबके अंदर भी हो सकता है, ये आपके अंदर भी हो सकता है। ठीक है ना, आप इस एहसास में जब चलते आमीन। रहोगे, इस अनॉइंटिंग में जब आप इस बात को रियलाइज करते रहोगे तो ये बात आपके लिए रियलिटी बन जाएगी। ये बात मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैं ये बुके मेरी जैकेट हर कोई मांगने आप मांगने लगे, मैं बोल रहा हूँ कि ये आपके लिए भी है। आप ये मान के चलो कि आज से आपका दुपट्टा भी अनॉइंटेड है, आप अपना दुपट्टा फेंक दो ना किसी के ऊपर ऐसे,
तो वो व्यक्ति अनॉइंटेड हो जाए, वो व्यक्ति अभिषिक्त हो जाएगा। बहुत सारे लोगों को देखा ना आपने, बहुत सारे लोग बेनी हिन की एक मीटिंग में देखो, वो ऐसा अपना कोट फेंक के मारते हैं और जिनके ऊपर फेंक के मारते हैं वो धड़ाधड़ गिरते जाते हैं। और चेलों के भी तो रुमाल, उनके गमछा, उनका कपड़ा, उनका रुमाल छू के लोग अभिषिक्त हो जाते थे, क्योंकि उनका रुमाल अनॉइंटेड था, उनका कपड़े अनॉइंटेड थे, परछाई तक अनॉइंटेड थी चेलों की, तो जब उनकी परछाई भी छू लेते थे तो परछाई छू के भी तो अनॉइंटिंग रिसीव कर लेते थे। ठीक है, तो इस रियलाइजेशन में आपको चलना है। आप जब इस रियलाइजेशन में चलोगे, जब आप ये बात मानकर चलोगे कि मेरी परछाई भी अनॉइंटेड है, मेरी परछाई भी ब्लड से, अगर तुमने मेरी परछाई को भी छू दिया तो तुम अनॉइंटेड हो जाओगे, तुम्हें पता लग जाएगा कि हम क्या चीज है। जीवते परमेश्वर की संतान है, हमारे अंदर परमेश्वर वास करता है, जीवता परमेश्वर। कोई पत्थर की मूर्तियां नहीं है, कोई नकली भगवान नहीं है, कोई नकली ईश्वर नहीं है, जीवता परमेश्वर वास करता है हमारे अंदर। अगर किसी को नजर भर देख भी लेना तो वो व्यक्ति भी अनॉइंटेड है। गौर से किसी को देख लेना तो वो भी अनोइंटेड है, वो भी पता लग जाएगा, उसे भी समझ में आ जाएगी बात। एक बात मैं आपको बताना, गोवा गए थे ना, कुछ समय पहले गोवा गए थे मीटिंग में, तो वहां पर हम मार्केट घूमने गए। मार्केट घूमने जब गए तो मैं था, दो ब्रदर और थे, तो मार्केट घूम रहे थे, हमारे पीछे ना एक एक व्यक्ति आ रहा था हमारे पीछे, तो वो पहले देखा 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 क्या कर रहा है, उस व्यक्ति ने हमसे पूछा कि ब्रदर आपको क्लब में जाना है? क्लब में जहाँ पर बार होता है ना, बार जहाँ पर डांस करती है लड़की लोग, तो वो कहता है कि आपको आपको क्लब में जाना है, हम आपको टिकट दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो बाकी के जो भाई थे वो मुझे कहते हैं कि ब्रदर ब्रदर इनसे दूर रहो, ये गंदे लोग हैं, आपको क्लब, ये गंदे क्लब होता है, यहाँ पे सब गंदगी है। तो मैंने बोला ब्रदर मुझे क्लब में जाना है, मुझे ले चलो क्लब में, मुझे सिर्फ देखना है, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे दिखाओ। ठीक है, क्यों बोला मैंने उसको? क्योंकि मुझे पता था कि जिस क्लब में मैं जाऊंगा, जिस क्लब के अंदर मेरे पैर पड़ेंगे, सुसमाचार तो मैं उनको सुना ही नहीं सकता, क्योंकि बात तो आप उनसे कर नहीं सकते। ठीक है, लेकिन मुझे ये पता था कि अगर मैंने जिस जगह पर पांव रख दिए ना, जिस क्लब में अंधकार की जगह है लेकिन मैंने वहां पर पांव रख दिए, तो डेफिनेटली उस जगह से लड़कियां बचाई जाएंगी। और मैं गया उस क्लब में। जब मैं उस क्लब में गया, उन्होंने दरवाजा खोला, बड़ी गुफा सी थी, वो अंदर से अंदर, अंदर से अंदर लेकर गए। जब वो मेन जगह पर लेके गए जहाँ पे लड़कियां डांस करती है, उन्होंने, वो लड़कियां एकदम से खड़ी हो गई। ठीक है, और जब वो खड़ी हो गई तो वहां पर मैं थोड़ी देर खड़ा रहा, मैंने अपने पैर जमा के खड़ा रहा और मैं वहां पे प्रार्थना करके आया उस जगह पर। और मैंने बोला मुझे पता ना चले या ना चले, अभी चले ना या चले, लेकिन जब स्वर्ग में जाऊंगा प्रभु के पास खड़ा होगा, तब मुझे पता लगे, तब प्रभु बताएंगे कि ये वो लड़की है जो तेरे वहां पर खड़े होने की वजह से जो अनॉइंटिंग उसको छुई थी, और ये वो लड़कियां हैं जो बचाई गई। ठीक है, तो ये मैं मान के चलता हूँ। मुझे बाद में भाई लोग कहते कि, भाई लोग मेरे को देखने लग गए कि भाई आप वहाँ क्या करने गए थे? मैंने बोला आप लोग ये बात नहीं समझेंगे अभी कि मैं क्या करने गया था, हालांकि बताया भी उन्हें। लेकिन ये चीज है, आप देख रहे हो कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस इस लेवल का आपके अंदर, ये कॉन्फिडेंस जो है ये आपके अनॉइंटिंग को और बढ़ाता है, ये आपके अभिषेक को और बढ़ाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप भी ऐसा ही करें, ये बहुत खतरनाक बात है ना? ऐसा जब तक आप पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट नहीं है, जब तक आप पूरी तरीके से पवित्र आत्मा की सामर्थ से कवर नहीं है, तो ऐसा कोई पंगा लेना मत। मैं खुलेआम पंगे लेता हूँ, मैं किसी से नहीं डरता, मैं किसी की परवाह नहीं करता। ठीक है ना? तो ये अगर आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाए तो ही आप ऐसा करना, अदरवाइज ऐसा काम, कुछ भी काम मत करना। और करना भी है तो पहले अपने अंदर वो अनॉइंटिंग, वो अभिषेक आप डेवलप करना। तो आप समझ रहे हैं, अभिषेक और अनॉइंटिंग इस तरीके से काम करता है। कितनी बार मेरे साथ ऐसा हुआ, कितनी बार लोग मुझे कहते हैं कि ब्रदर जब से आपसे मिलके गए हैं तब से ना पता नहीं कुछ अजीब सा ही बदलाव हो रहा है जिंदगी में, तब से चीजें अच्छी ही अच्छी होती चली जा रही। कितनी बार ऐसा होता है, बहनें भी बोलती हैं, भाई भी बोलते हैं, है ना? तो ये है, इस तरीके से अनॉइंटिंग ऐसे काम करता है। तो आज आपको क्या करना है, आज से आपको भी एक तो इस कॉन्फिडेंस में, मैं कॉन्फिडेंस नहीं कहता, कॉन्फिडेंस ना बहुत छोटा शब्द है, मैं कॉन्फिडेंस नहीं कहता कभी भी खुद वो, मैं कहता हूं मैं कॉन्फिडेंट ही हूं, मैं घमंडी हूं, मैं ये कहता हूं अपने आप। ठीक है, मैं कहता हूं मैं घमंडी हूं और घमंड से चलता हूं, और घमंड खुद पर नहीं, अपने परमेश्वर पर घमंड करता हूं कि मेरे अंदर मेरा परमेश्वर वास करता है। जिनकी ओर परमेश्वर है उनका कोई विरोधी नहीं हो सकता, मेरा कोई क्या विरोध करेगा, मेरे सामने क्या खड़ा होगा कोई? अंधकार, अंधकार की ताकतें, बुराइयां मेरे सामने क्या खड़ी होंगी? मेरे अंदर जीवता परमेश्वर वास करता है, क्या खड़ा होगा मेरे सामने कोई? सारी की सारी दुनिया के जितने तंत्र मंत्र, जितने जादू टोने, जितनी भी चीजें हैं वो सब मेरे ऊपर फेंको, सब डालो मेरे ऊपर। मुझे कितनी बार, न जाने कितनी बार लोगों ने मुझे बोला कि तेरे ऊपर हम जादू टोना करेंगे। एक ने मुझे ये भी बोल दिया था कि 24 घंटे ही तूने जिससे पंगा ले ले, तुझे पता नहीं किससे पंगा ले, 24 घंटे के अंदर अंदर तुझे पता लग जाएगा। और 24 घंटे क्या, उस बात को कितने टाइम ही बीत गया था, अभी तक उसका कोई जवाब कुछ भी नहीं हुआ। डेफिनेटली उन्होंने किया होगा, लेकिन मेरे पे कोई फर्क पड़ता नहीं। ठीक है ना? हम तो, मेरे को एक सिस्टर कहती है कि ब्रदर वहां मत, वहां पे क्या नाम उसका, बहुत खतरनाक जिन्न विन्न होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं, अलाना होता है, फलाना होता है। मैंने कहा मुझे लेके जाना उस जगह पे, मैं भी तो देखूं कहाँ कौन से जिन्न है वो।
मेरे को तो कितने जिन टकराए, मेरे को तो आज तक कोई कुछ नहीं कर पाया। लोग कहते हैं जी हमारी जिंदगी बर्बाद होगी, हमारा ये हो गया, हमारा वो हो गया। मैं कहता हमारे पास भेजो यार, दुनिया का सबसे बड़ा जिन भेजो हमारे पास। खुद लूसीफर को ही भेज दो हमारे पास, वही पता लग जाएगा कि किससे पंगा ले रहा हूं मैं। ठीक है ना, तो ये चीज है। याकूब पर कोई तंत्र मंत्र नहीं चलता, याकूब पर भी नहीं चलता और मुझ पर भी नहीं चलता और आप पर भी नहीं चलेगा आज। हमें, हाँ, तो इसलिए आप इस कॉन्फिडेंस में नहीं, इस घमंड में आपने चलना है कि मेरी हर एक चीज अनॉइंटिंग है, कि मेरी स्माइल भी अनॉइंटिंग है, कि मुस्कुरा के किसी की तरफ देख दिया ना, उसके बाद उसके दुख खत्म है। फिर उसके बाद तो दोबारा रोएगा नहीं, वो उसके बाद मुस्कुराता ही रहेगा, आनंदित ही रहेगा, खुश ही रहेगा। ठीक है ना, किसी को अगर जय मसीह की भी बोल दिया तो हमारी जय मसीह की भी अनॉइंटेड है, उसके बाद उसके जीवन में फर्क पड़ने लग जाएगा। मैं ये मानता हूं कि मैंने गलती से अगर किसी के घर में कदम रख दिया ना, अगर मैं रास्ता कहीं और जा रहा था लेकिन गलती से किसी के घर में दाखिल हो गया, तो वो गलती से दाखिल नहीं हो, पवित्र आत्मा मुझे उसके घर में लेकर गया। और जब मेरे कदम उसके घर में पड़ गए तो वहां से उस घर के बदलाव शुरू हो चुके। ठीक है, तो ये वाली अनॉइंटिंग में आपको चलना है, हम सबको इसी अनॉइंटिंग में चलना है। ये बात ध्यान रखनी है कि जो अनॉइंटिंग आपके अंदर काम कर रहा है, जो अभिषेक आपके अंदर काम कर रहा है, उस अभिषेक को लगातार आपको रिन्यू करते रहना है, लगातार रिन्यू करते रहना है, यूज करते रहना है। 500 लोग हैं प्रेयर ग्रुप में, 500 लोग, 500 से ऊपर हो गए, बल्कि 550 मेरे ख्याल से 530-40 होने वाले हैं अब। लेकिन उनमें से प्रेयर में कितने जुड़ते हैं? 130, 120, 127, सिर्फ इतने लोग जुड़ते हैं। बाकी ये वो लोग हैं जो अपने अनॉइंटिंग को लगातार रिन्यू करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं और चाहते हैं, सीरियस हैं। बाकी आप रेशो देखो, यही रेशो है, स्वर्ग राज्य का भी यही रेशो है। मतलब 100 में से 8 या 9 लोग ही, टोटल दुनिया, अगर दुनिया में आबादी 100 है तो उसमें से 8 या 9 या 10 लोग ही स्वर्ग जाएंगे, 90 के 90 लोग यही रह जाएंगे। 550 में से, हाँ, सब सोते और खोते हैं। 550 में से 120 लोग सिर्फ प्रार्थना में जुड़ रहे हैं, बाकी सब सो रहे हैं, फर्क ही नहीं पड़ता। अगर तुमने प्रार्थना करनी ही नहीं थी, तुम ग्रुप में जुड़े क्यों? फिर ग्रुप में क्या कर रहे हो? बाहर निकलो ना, जाओ जहां मर्जी मौज करो, खामखा ग्रुप में जुड़े हो। पर कोई बात नहीं, हम उन ग्रुप में जितने लोग हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं और ये मानकर चलते हैं कि ग्रुप में जितने लोग हैं, हमारा अनॉइंटिंग, हम सबका मिला जुला अनॉइंटिंग उन सबको छुएगा और आज नहीं तो कल जरूर उनकी नींद टूटेगी और सबके सब प्रार्थना में जुड़ेंगे। मैं मेरे 300 जो लिमिट है ना, पहले 100 लोगों की लिमिट थी, वो 300 करनी थी लिमिट, 300 लिमिट करनी थी। उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो, आप लोगों ने, परमेश्वर के लोगों ने जो है बहुत हाथ बटाया उसमें, और 18,000 का प्लान था और परमेश्वर की दया से वो 18,000 का अरेंजमेंट हो भी गया था। लेकिन मैंने उसको बड़े विश्वास से, मैंने 18,000 नहीं, मैंने 56,000 का प्लान लिया और 500 की लिमिट करी, ये विश्वास करके कि जो सारे के सारे लोग हैं एक बार में ही सब प्रार्थना में जुड़ेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन वो 120 से ऊपर, 127, 130 से ऊपर जा नहीं रहा। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है और निराशाजनक बात भी है। लेकिन कोई बात नहीं, ऐसा ही होता है, रेशो ही यही है, इस बात में इतनी हैरानी मुझे हुई भी नहीं, क्योंकि स्वर्ग राज्य का जो मार्ग है वो बहुत संकरा, बहुत ही तंग मार्ग है, उसमें हर कोई जा नहीं सकता, हर कोई नहीं जा सकता उसमें। जो लोग जुड़े भी हुए हैं, जो लोग जुड़े भी हुए हैं, वो लोग भी जो है, मैंने देखा कि बहुत बहुत बार लोग प्रार्थना में, ऐसे लोग हैं जो प्रार्थना में डेली जुड़ते हैं और वो पता कैसे प्रार्थना कर रहे होते हैं, वो ऐसे लेटे होते हैं आराम से अपने बिस्तर में और ऐसे करके फोन लगाया होता है, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, वो लोग ऐसे देख रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं जैसे जैसे मौज कर रहे होंगे। बहुत से लोग ऐसे भी रहते हैं। तो मतलब उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि क्या चल रहा है, ये कितनी सीरियस बात हो रही है, यहाँ पर प्रार्थना हो रही है और ऐसी वैसी प्रार्थना भी नहीं, पवित्र आत्मा की अगुवाई में सामर्थ्य की प्रार्थना हो रही है आपकी अनॉइंटिंग को चमकाने के लिए, आपके अभी के लिए, लेकिन लोगों को फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, क्योंकि इसराइल हमेशा से ही जीत रहा है ना। हाँ, इसराइल हमेशा से ही जीत रहा है और उन्हें तब अकल आती है जब परमेश्वर धरती फाड़ कर उन धरती के अंदर घुसा देते हैं उन्हें, और उसके बाद वो वहां से निकल नहीं पाते। लेकिन जो लोग जागते हैं, फिर भी मुझे बड़ी खुशी होती है, बड़ा आनंद आता है कि बहुत सारे लोग हैं, एटलीस्ट 130 लोग तो हैं, कम से कम वो 100, कम से कम जब हम बादलों पे मिलेंगे तो 130 लोग तो जरूर होंगे जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ, जो लोग बोलेंगे कि ब्रदर हम प्रेयर में जुड़ते थे रोज, पहचाना? कि जी हाँ पहचाना, है ना। तो ये अच्छी बात है। तो आप लोग जो है इस अभिषेक वाली बात को आप जरूर जो है इस बात को थामे रखिए। आज से क्या करना है कि आज से इस जो अपनी अनॉइंटिंग को पहचानना है। और एक बात और बताऊं आपको, ये बात बहुत ध्यान से सुनना, गंभीरता से, कि ना बात बात पर रोते नहीं रहना है आपने। ठीक है सोनी सिस्टर,
आपके लिए भी कह रहा हूँ और बाकी सब लोगों के लिए भी। आपके जीवन में परेशानी होती है, आपके जीवन में मुश्किलें आती है, कठिनाइयाँ आती है, बात-बात पे रोते नहीं रहना कि मेरा तो ये हो गया, मेरा तो वो हो गया, मेरा तो फलाना हो गया, मेरा तो फलाना हो गया, ये कर दिया, वो कर दिया। सिस्टर बुरा मत मानना मेरी बात का, लेकिन मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपका क्योंकि आपके ये आप अकेले नहीं हो, ये कैटेगरी है ऐसी। हालाँकि आप अब ऐसे नहीं हो, लेकिन किसी टाइम पर ऐसे थे, अब प्रभु ने आपको बदल दिया, अब आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं और प्रभु में अच्छे से बढ़ रहे हैं, इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। लेकिन बात-बात पे रोते नहीं रहना, अपनी शिकायतों का पिटारा परमेश्वर के पास नहीं रखना कि परमेश्वर मेरे तो ऐसा हो गया, मेरे तो वैसे हो गया, मेरा बच्चा ऐसा हो गया, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया। ऐसा बार-बार ऐसे नहीं चलना, ठीक है? आत्मविश्वास से, कॉन्फिडेंस से भरे रहना है कि मेरा अनॉइंटिंग इतना स्ट्रॉन्ग है कि मेरे जीवन में परेशानियाँ आ तो सकती हैं, मुश्किलें आ तो सकती हैं, लेकिन ठहर नहीं सकती। मैं ठहरने दूँगा नहीं, मैं ठहरने दूँगी नहीं क्योंकि मेरा अनॉइंटिंग इतना स्ट्रॉन्ग है, मेरा अभिषेक इतना स्ट्रॉन्ग है कि परेशानियाँ, मुश्किलें मेरे सामने खड़ी नहीं हो सकती। चाहे कैसी भी परीक्षा आए, कैसा भी मुकाम आए, हमेशा जीत मेरी होगी क्योंकि मेरी ओर से मेरा परमेश्वर लड़ता है। आमीन। हाँ, तो इस अनॉइंटिंग में हमें हमेशा बने रहना है। आप भी इस अनॉइंटिंग में लगातार बने रहें, पीछे नहीं रहना, ठीक है? लगातार देखिए नेगेटिव बात कभी अपने मुँह से नहीं निकालना, ये बात ध्यान से सुनना, ये जो है बहुत ज़रूरी बात है। अगर आप बार-बार रोते रहोगे, बार-बार नेगेटिव कि ब्रदर मैंने तो बहुत कोशिश कर ली, इतनी प्रार्थनाएँ कर ली, कुछ नहीं हुआ। मैं तो मर ही गया, खप ही गया प्रार्थना करके, कुछ भी नहीं हुआ, अभी तक तो इतना टाइम हो गया। पता नहीं प्रभु सुन भी रहा है कि नहीं सुन रहा। ये वाली जो नेगेटिव बातें आप अपने मुँह से निकालते हो ना, ये चुटकी में आपके अनॉइंटिंग को ज़ीरो कर देती है। मतलब आपने प्रार्थना किया, आपने अनॉइंटिंग को यहाँ तक लेकर आए। लेकिन आपने अपनी नेगेटिव बात अपने मुँह से निकाली, अविश्वास वाली बात, वो तुरंत नीचे आ गया, ज़मीन पे गिर गया मुँह के बल। ठीक है? इसलिए कभी भी कैसी भी मुश्किल हो, कैसे हालात हो, कैसी परिस्थितियाँ हो, अपने मुँह से कभी आपको नेगेटिव बात नहीं निकालनी। क्योंकि कैसी भी मुश्किल आए, आप ये बात याद रखो कि आप हार नहीं सकते, आप कभी भी हारोगे नहीं, क्योंकि परमेश्वर आपकी ओर से लड़ता है। आप हार नहीं सकते, लड़ाई में हो आप, परेशानी में हो, मुश्किल में हो, लेकिन वो इसलिए आपके जीवन में छोड़ी गई है, इसलिए आपके जीवन में रखी गई है ताकि आपको और ज़्यादा बढ़ाया जाए, आपके विश्वास को और ज़्यादा निखार मिले, ठीक है? जब आप मुश्किल से, परेशानियों से जो नाव लहरों को पार करके, तूफानों को पार करके किनारे लगती है, उसी को तो तजुर्बेकार समझा जाता है ना। शांत समंदर में, शांत नदी में जो तैर करके पार करके आई है, उसको तजुर्बेकार थोड़ी समझा जाएगा। उसको ये थोड़ी बोला जाएगा कि यार ये एक्सपर्ट है। भाई तुमने कोई तूफान का सामना ही नहीं किया, तो तुम एक्सपर्ट कहाँ से हो गए? जिन्होंने ज़िंदगी में उतार-चढ़ाव देखे हैं, जिन्होंने ज़िंदगी में दुःख झेला है, उनको उनका तजुर्बा जो है वो अक्सर लोगों के काम आता है। स्पिरिचुअल मोटिवेशन करने वाले जो लोग होते हैं, वो क्या होते हैं? वो वही लोग होते हैं जिन्होंने अपने जीवन में बहुत ज़्यादा उतार-चढ़ाव को देखा होता है। ज़िंदगी की ठोकर खा-खा के वो लोग सीखे होते हैं और उसी उसी के बाद वो उन्हीं तजुर्बों को इस्तेमाल करके सिखाते हैं और मोटिवेटर बन जाते हैं, स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल मोटिवेटर या दूसरे भी लोग होते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति ने जीवन में उतार-चढ़ाव को देखा ही नहीं, किताबें पढ़-पढ़ के जो सीख के आया है, वो क्या किसी को सिखाएगा? है ना? इसलिए जब जीवन में उतार-चढ़ाव आते हैं तो उनसे परेशान नहीं होना, दुखी नहीं होना, रोते नहीं रहना बार-बार ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। जो भी मुश्किल आए भैया सारी दुनिया छोड़ के चली जाए, कुछ भी हो जाए, कोई परेशानी आ जाए, हम कभी झुकने वाले नहीं हैं। हम कभी हार मानने वाले नहीं हैं। दुनिया की कोई ताकत हमें झुका नहीं सकती क्योंकि हम हमारे परमेश्वर के साथ खड़े, परमेश्वर हमारे साथ खड़े, हमारा कोई विरोधी हो नहीं सकता। ठीक है ना? इस अभिषेक में बने रहें, इस अनॉइंटिंग में बने रहें, लगातार अपने अभिषेक की रक्षा करें, नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव बातों से, बुरे लोगों के साथ बैठोगे, बुरी लोगों की मंडली में बैठोगे, बुरी बातें सुनोगे, न ठट्टे की बातें सुनोगे तो अपना अभिषेक आप खो दोगे। ये अभिषेक को चुराते हैं, ऐसे लोग आपके अभिषेक को चुराते हैं। उनकी बातें सुन के ना आप अपना कॉन्फिडेंस आप खो दोगे। अगर आप थोड़ी देर नेगेटिव लोगों के साथ बैठोगे ना, आप अनॉइंटिंग से भरे हो, थोड़ी देर आप नेगेटिव लोगों के साथ बैठे, उसके बाद आपका जो विश्वास है वो कमज़ोर पड़ गया कि यार क्या ही मैं इन लोगों के साथ क्या ही बैठ गया। तो आपका आत्मविश्वास जो है वो लो हो जाएगा, वो वीक हो जाएगा क्योंकि आपने अपना अभिषेक उन लोगों को चुराने दिया। ठीक है? इसीलिए वचन कहता है ना कि क्या ही धन्य है वे जो दुष्टों की मंडली में नहीं बैठते और ना ठट्ठा करने वालों के साथ बैठते हैं। ठीक है ना? तो इसलिए इस बात का ध्यान रखें, जो बात आज बोली गई है, इस बात को पूरे विश्वास के साथ रिसीव करें, घमंड में चलें, अपनी अनॉइंटिंग की रक्षा करें, अपनी अनॉइंटिंग को चमकाएँ और ज़बरदस्त तरीके से अपने अनॉइंटिंग को पहचान कर उसको इस्तेमाल करें। जब मौका मिले तब उसको इस्तेमाल करें। जितना इस्तेमाल करोगे उतना निखरता चला जाएगा, उतना बढ़ता चला जाएगा और आप जो है परमेश्वर के सामर्थी जो है अभिषिक्त परमेश्वर के बेटे-बेटियाँ बन जाओगे, अभिषिक्त दास-दासियाँ बन जाओगे। ठीक है? पके हुए खेत तो बहुत हैं, लेकिन मज़दूर थोड़े। तो मज़दूरी करनी है,
तो पवित्र आत्मा की अभिषेक के बिना, अनॉइंटिंग के बिना नहीं कर सकते। अनॉइंटिंग इकट्ठा करें, मजदूरी में लग जाए। आमीन। तो इस बात के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और अब जो है 10:41 हो रहे हैं। 10 मिनट हम चर्चा करेंगे। आपके कोई सवाल है, कोई बात है तो आप पूछ सकते हैं। उसके बाद फिर आज का सेशन जो है वो हम यहाँ पर खत्म करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड पास्टर जी। हाँ जी, प्रेज द लॉर्ड। जी मैं सोनिया बात कर रही हूँ पूना पहले से। आप जी, नाम और जगह बताएंगे, उसके बाद आप अपनी बात बोलेंगे। हाँ जी, मेरा नाम सोनिया है, मैं पूना से जी, बात कर रही हूँ। मेरा ओके। मतलब मुझे ये जानना था पास्टर जी कि जब हमें स्वप्न दर्शन होता है और स्वप्न हम्म। दर्शन में हमें देर आवाज़ आती है और वो आवाज़ आती है कि नहीं, हमें 1 मिनट वचन। सिस्टर, 1 मिनट, 1 मिनट, मैं यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगा। यहाँ पर हम सिर्फ उसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। अगर आपके कोई और सवाल है तो आप मुझसे पर्सनली पूछ लेना। यहाँ पर हम टॉपिक से भटकेंगे नहीं। सिर्फ इसी टॉपिक के विषय में अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछिए। अदरवाइज जो बाकी आपके टॉप सवाल हैं वो आप मुझे व्हाट्सएप पे ऑडियो में भेज देना, मैं ऑडियो में ही रिप्लाई कर दूंगा। जी, थैंक यू। जो ठीक भी है। सवाल था अनॉइंटिंग के बारे में, हाँ जी। अभी आपने बहुत हाँ अच्छे से बोला है। जैसे लोहे जी। के बारे में, अग्नि के बारे में तो मुझे बहुत अच्छे से समझ आया है कि अग्नि से अगर हम निकल जाए तो हम ऑटोमेटिकली ठंडे हो जाएँगे। तो हमें अग्नि से, हाँ प्रभु से बिल्कुल। नहीं निकलना, प्रभु के अंदर ही रहना है, तो ही हम गर्म रहेंगे। उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू। आमीन। बिल्कुल, प्रभु आशीष दे। जो आपका जो दूसरा सवाल है ना वो मुझे व्हाट्सएप पे अभी अभी भेज देना, मैं अभी आपको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है। जी, प्रेज लो पास्टर जी। हाँ जी, प्रेज द जी लॉर्ड। मैं सुमन बात कर रही हूँ दिल्ली से। ओके। पास्टर जी, जब से मैं मॉर्निंग प्रेयर में जुड़ी हूँ ना, तो कुछ लोग मतलब मेरे से बात नहीं करते थे और मेरे हस्बैंड भी मतलब पता नहीं क्यों कैसा रिएक्ट हो गया, वो गुस्से में रहते थे। और मैंने उनसे कल हाँ। मेरे से ना क्वेश्चन कर रहे थे वो, और मैंने उनको जवाब दिया तो वो मेरे आगे बोल नहीं पाए। और आज जब दोपहर में वो सो रहे थे तो मतलब उनकी बाजू मेरे सर के नीचे थी और मैं थोड़ी जागी हुई थी, और मैंने एहसास किया कि इनके अंदर दुष्ट आत्मा है। और वो ना दुष्ट आत्मा मुझे ऐसे कर रही थी कि तू पीछे हट जा, मतलब मैं पीछे हट जा। वो मेरे को वहां लेटने नहीं दे रही थी, बार बार हटा रही थी। तो मैंने आत्मा में जान लिया कि ये दुष्ट आत्मा है। और मतलब मैं बिल्कुल। इतनी शांत रहती तो मेरे हस्बैंड भी मेरे को देख के शांत हो गए। मेरी सास जो आई आज अपने आप बात करी उन्होंने, वो इतने अच्छे मूड में थी कि मानो पहले कभी नहीं थी। जैसे आपका अनॉइंटिंग काम कर रहा है पास्टर उनके लिए, आपका अनॉइंटिंग मजबूत हो गया है। जी, और वो इतने अच्छे से मेरे से बात हाँ। लगे करने। मेरे हस्बैंड भी मतलब किसी बात को लेकर हमारी प्रॉब्लम चल रही थी, तो उसके जब से हाँ। मैंने उनसे बात किया तो बहुत अच्छे से मेरे साथ पेश आते हैं। मेरे बच्चे बहुत अच्छे से पेश आते हैं, मेरी सासू माँ अच्छे से पेश आती है। मुझे बहुत अच्छा लगा जब हाँ। मैं मम्मी को मैंने बताया कि आपने कहा ना कि अपने अभिषेक को थोड़ा हाँ। खाली करो। मैंने अपनी मम्मी को बताया तो हाँ। मेरी मम्मी इतने मेरे ध्यान से इतनी बातें सुन रही थी, और वो ऐसा हो रही थी कि बस तू अभी आ जा हाँ। मेरे पास और अभी हम पूरा कर दे। इतना विश्वास मेरी मम्मी को, इतना ज्यादा मतलब मेरे से वो हो रहा था हम्म। कि इतना अच्छा कर रही थी वो, बहुत ज्यादा। बस आपका जी पास्टर अभिषेक जी। जो है उनको छू रहा है। देखो, प्रैक्टिकल हमारे पास आ गया गवाही कि सिस्टर का अभिषेक इतना मजबूत हो गया है कि वो लोगों को छू रहा है, उनकी जिंदगियों को छू रहा है। जी ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड ठीक है, और ब्रदर। कोई? धन्यवाद करती हूँ। प्रेज द लॉर्ड हाँ जी, ब्रदर। प्रेज द लॉर्ड। सर मैं बोलना हाँ चाहता जी। हाँ जी हाँ जी, ब्रदर। एक एक करके बोलिए प्लीज। हाँ जी, बोलिए बोलिए। हाँ जी ब्रदर, मैं ये कह रही थी, लगी थी, मैंने कहा किसी के लिए प्रेयर करनी है, हाथ पकड़ के करनी, सिर पे हाथ रख के, अपने जैसे बच्चों के लिए भी हाथ पकड़ के करें। जैसे मर्जी करो। सिर पे हाथ रख के करने से ज्यादा फर्क कई बार इसलिए पड़ता है क्योंकि सिर पे हेड ऑफिस है और प्रोसेसिंग सारी यहीं पर होती है। तो पर अगर सीधे सीधे सिर से ट्रांसफर हो। हम पूरा अनॉइंटेड हो तब जाके सिर पे करेंगे ना, जब तक हम फुल फुल अनॉइंटिंग में रहें। तो जैसे रात में अन्य भाषा करती रही पूरी रात, मुझे लग रहा था मैं सुबह उठूंगी, मैं जुड़ूंगी मिनिस्ट्री से, तो हमारी फास्टिंग प्रेयर चल हाँ। रही है, तो फिर रात को मुझे चेंजेस लगे। पहले मुझे हीट आती थी ना, अब हीट के साथ हाँ। पूरी हाँ। लेग में मेरे ठंडा गर्म और पैर भारी हो रहे हैं, और पूरी रात ये चलता रहा। पूरी रात में अन्य भाषा में रही, हम्म। तो पूरी रात मेरा ये बॉडी में चेंजेस चलते रहे, पेट में थोड़ा कम दर्द हुआ, और मुझे कुछ ड्रीम्स हम्म। में दिखा, वो फिर मैं बाद में बता दूंगी आपको कि क्या क्या चीजें मुझे अब लगा देखो, भी। अब ये बात जो मैंने बताई है ना, इसके बाद आप देखो, ये वाली बात जानने के बाद आप अनॉइंटिंग में बढ़ोगे और अब आपके जीवन में देखो कैसे बदलाव आते हैं। आमीन। हाँ जी, चेंजेस हम्म। आए। लॉर्ड, ठीक है, मैं और बोलूं? कोई? हाँ जी, हाँ मैं जी, बोलूं? बोलिए प्रेज द बोलिए। लॉर्ड। मैं दिल्ली एम्स बोल रही हूँ,
प्रभा शैरन। जी। और मैं ओके। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। मैं दिसंबर से आपके साथ में जुड़ी थी और अभी 4 जी। तारीख को किसी ने मुझे बुलाया था प्रेयर के लिए। उनके यहाँ कोई गेस्ट आए थे बिहार से और हम उनके ओके। साथ कट गई आवाज आपकी। प्रेज द लॉर्ड पास्टर। हाँ जी, प्रेज द लॉर्ड, आप बोलिए। हाँ, मैं मुंबई से हमको बात कर रही हूँ, सुचित्रा सिस्टर। जी जी बोलिए। हेलो। हाँ, सोनिया सिस्टर हाँ, के द्वारा मैं ज्वाइन हूँ, पर एक मिनट मुझे प्रभा, आपका एक नंबर मिनट सिस्टर, चाहिए। एक मिनट होल्ड कीजिए। प्रभा शरण सिस्टर, आपकी आपको आवाज, आपकी आवाज आ रही है क्या? जी हाँ, मेरे को आ रही है आपकी आवाज। हाँ जी बोलिए, आप कंप्लीट कीजिए। एक मिनट जी सिस्टर, आप इनके बाद बोलिए। जी, तो हम उन दोनों वाइफ हस्बैंड को सिर्फ परमेश्वर के बारे में बता रहे थे और हमने ये कहा कि आप अपने सृजनहार को जानना जरूरी है। तो दुष्ट आत्मा उसके अंदर से बोली, अभी क्या जरूरत है, अभी तो टाइम है, अभी तो उम्र पड़ी है, अच्छा। अभी तो सुन लेंगे। हमने कहा नहीं, कल हाँ। हो ना हो हमें नहीं मालूम है। फिर हमने उनके हाँ। दो हुए थे और हमने उनके हस्बैंड के लिए उनसे भी बात करी, तो उनके ऊपर भी दुष्ट आत्मा आ गई, उभर गई। अच्छा। और हमने हाँ, अच्छा। और वो बोल नहीं पाई, कोई नहीं बोला और बस हमने उनके लिए प्रार्थना करी और वो इतने में ही आजाद हो गए। और उन्होंने हमें बताया कि आमीन। हमने तंत्र मंत्र को मतलब हमने किए, हमने पैसे इतने खराब किए, आपने तो हमसे कुछ भी नहीं लिया और हम आजाद हो गए। परमेश्वर क्या का बात। धन्यवाद। और आज एक और मुझे वेडनेसडे को किसी के लिए प्रार्थना करना है। सुबह मैंने उनको टाइम दिया है कि आप अपनी बातों के लिए परमेश्वर से पश्चाताप करो। बहुत सारी बातें हम लोग अनजाने में कर जाते हैं, उनको आप अपने आप को खाली कर लीजिए और मान लीजिए, बिल्कुल। पश्चाताप कीजिए, तो मैंने ऐसे किया है। आज मतलब मैंने उनको कल बोला है और बुधवार का हमने टाइम रखा है कि आपकी 4 बजे से हमारे साथ 5 बजे तक आपकी हमारी प्रार्थना होगी। उसके बाद मैं उनके लिए प्रार्थना करूंगी। मैंने कहा 5 बजे मैं आपके साथ प्रार्थना करूंगी। तो आज क्या जब बात। मैं एक ऑडियो सुन रही थी, मेरे पास्टर भेजते हैं मुझको, हम सबको भेजते हैं ग्रुप में, मैं वो मैसेज छोटा सा सुन रही थी। वो मैसेज सुनते सुनते मुझे एक मतलब वो ऐसे लग रहा था जैसे वो बोल रहे हैं, पास्टर बोल रहे थे कि यिर्मयाह 29:12 29:12 इतने में ही एक वो आया, कॉल आई और एकदम कॉल आई और कट गई। तो मैं उसको ठीक से सुन नहीं पाई, कंफ्यूज हो गई। तो मुझे लगा कि इसको दोबारा सुनती हूँ, तो वो आई नहीं, वो वाली क्लिप आई नहीं उनकी। फिर मैंने दोबारा फिर सुना, आई नहीं उनकी। फिर मैंने पूरी सुनने के बाद वो मेरे को यिर्मयाह 29:12 मिला ही नहीं उस ऑडियो में। अच्छा। मैंने खोल के देखा चैप्टर, तो पहले मुझे ये था कि मुझे फिगर याद थी 29:12 है या 12:29 है और यिर्मयाह बिल्कुल कंफर्म था। जब मैंने देखा तो 12 में 29 नहीं था, तो मैंने कहा 29 में 12 देखती हूँ। जब मैंने 29 में 12 देखा तो बिल्कुल यही था कि तब तुम मेरे पास आओगे, मुझे पुकारोगे और मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुन लूंगा। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। उस ऑडियो में तो वो था ही नहीं रेफरेंस, लेकिन ये रेफरेंस मेरे कानों में आ गया। प्रेज द लॉर्ड। क्या बात है। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु का धन्यवाद हो। देख रहे हो आप किस तरीके से लोगों की जिंदगी में अनॉइंटिंग काम कर रहा है। आप सबके भी जीवन में डेफिनेटली काम कर रहा है और आप सब इसी तरीके से बने रहें, बढ़ते चले जाएं। बड़ा आनंद आता है देखकर कि जब साधारण लोग, ये कहते हैं साधारण लोग, साधारण बिल्कुल आम लोग, जिनको जो है ये नहीं समझा जाता, जिनको कि ये तो अभिषिक्त है, ये तो अपोस्टल है, ये तो पास्टर है, तो टीचर है, आम लोग, साधारण लोग जिनको अपने घर के रोजमर्रा के कामों से फुर्सत नहीं है, वो लोग भी दुष्ट आत्माएं निकाल रहे हैं। तो ये देख के बड़ा अच्छा लगता है, अद्भुत बात है। और कोई? प्रेज द लॉर्ड पास्टर। हाँ जी, एक 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 करके जो बोले वो अपना नाम बताए और शुरू कर दे बोलना। जी, मेरा नाम हाँ जी, पास्टर जी, मैं सुचित्रा सिस्टर बात कर रही हूँ मुंबई से। सुचित्रा जी, जी बोलिए, सुचित्रा जी बोलिए। हाँ, मुझे ग्रुप में ज्वाइन होने का है पास्टर जी। ठीक है, आपको ग्रुप में अभी व्हाट्सएप पे मैसेज भेजना, अभी आपको ग्रुप में जोड़ दूंगा। नंबर पर नहीं अगर आप है ग्रुप में नहीं हो आपका। तो आप जूम में कैसे जुड़े हो?
वो एक सोनिया सिस्टर अभी बात कर रहे थे ना, वो अपनी गवाही दे रहे थे ना, वो अच्छा, मुझे उन्होंने लिंक दिया है। भेजते हैं और फिर मैं ज्वाइन होती ओके, हूँ। ठीक है। मैं और अब जब से आप प्रेयर में ज्वाइन होती हूँ सोनिया ना सिस्टर, तो अच्छा लगता है। हाँ हाँ, सोनिया सिस्टर आप ग्रुप का डायरेक्ट लिंक इनको भेज देना। जी पास्टर जी, ठीक मुझे है, वही पता नहीं है कि ग्रुप का लिंक क्या है। मुझे मतलब वो आता नहीं इतना फ़ोन का, इसलिए मैंने अच्छा ठीक आपके है, मैं नंबर। आपको भेज देता हूँ, आप इन्हें भेज देना। जी, जी, थैंक यू। ठीक है थैंक यू जी। और पास्टर, कोई? धन्यवाद। हाँ जी, गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द यीशु लॉर्ड जी। मसीह के नाम से शालोम आप सभी को। मेरा हेलो नाम ईशा जी। है, मैं पालमपुर हिमाचल से बात कर रही हूँ। मेरा ओके। क्वेश्चन पास्टर जी ये है कि अभी मेरी रिसेंटली आपसे थोड़े दिन पहले कॉल पे भी बात हुई थी। एक टेस्टिमनी को मैंने आपके सामने रखा था कि मेरे इन-लॉज़ जो बिल्कुल मेरे फेवर में नहीं थे, जिनको बिल्कुल रिजेक्शन में मुझे रखा था, कोई ऑनर नहीं मिलता था। खुदा ने उस जगह पे मुझे अद्भुत तरीके से इस्तेमाल किया। हम लोग साथ में बैठे थे, बिल्कुल विरोध में वो मतलब बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करते थे मुझे। तो हम जनरली बैठे थे और मैं आदम और हवा की स्टोरी अपनी देवरानी को मैं बता रही थी और ब्रदर को अच्छा। बता रही थी कि मेरा प्रभु कैसे अद्भुत तरीके से काम करता है और शैतान जो सांप ने कैसे उन्हें भरमाया, तो वो हमारी लाइफ में कैसे काम करता है। लेकिन वो वचन जो था वो सडनली स्टोरी में उनको सुना रही थी और मेरी देवरानी जो है वो अचानक से उसकी आईज जो है वो रेड हो गई और रेड होते अच्छा। ही और अचानक से रेड होते ही विदिन मुझे अंदर से अगुवाई हुआ कि इसको बोल कि मेरी तरफ देख, मेरी आंखों की ओर देख। और जैसे ही मैंने अच्छा। आत्मा में उसको ये बोला और उसने देखा और वो वहीं पे रोना शुरू कर दिया और वहीं पे उसने चिल्लाना शुरू कर दिया। और पास्टर जी क्या मेरा बात। क्वेश्चन ये था कि जब मैं उसके लिए प्रार्थना कर रही थी, वो मुझे टच नहीं करने दे रही थी अपने आप से। वो ये बोल रही थी कि डोंट टच मी, मुझसे दूर रहो। मुझे पता है तेरे अंदर यीशु काम करता है। तो ये डिलीवरेंस तो टच जो है करना है। बहुत समय लग गया। नहीं देखो, बहुत बार समय लग जाता है, जी, हमें भी समय लग जाता है। हम जब हमें भी यहाँ पर डिलीवरेंस में कई बार टाइम लग जाता है। बहुत सारी इविल जी, स्पिरिट्स ऐसी होती हैं जो बड़ी ढीठ किस्म की होती हैं। जी अगर पास्टर कोई जी। व्यक्ति आपके पास आया है तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो फर्स्ट टाइम में ही डिलीवर हो जाएगा। इनफैक्ट बहुत रेयर केस में एक ही बार में डिलीवर होते हैं लोग, क्योंकि जी पास्टर जब जी। जब आपने उनको डिलीवर किया वो इंस्टेंटली डिलीवर तो हो गए, लेकिन वो जो हुँ, हुँ। डिलीवरेंस है वो लोग संभाल के नहीं रख पाते ज्यादा देर तक। जी, जी, जी। इवल स्पिरिट आपके पास, आप हम यहाँ से, मैंने यहाँ पर किसी के लिए डिलीवरेंस किया, वो व्यक्ति यहाँ के दरवाजे से बाहर निकलकर अपनी गाड़ी में बैठा, उतने में ही वो इवल स्पिरिट फिर से आ गई, फिर से वहीं बैठ गई। जी, जी, जी पास्टर जी। हाँ, तो जब आपने किसी को डिलीवर किया, डिलीवर करने के बाद क्या करना है, उनको मोटिवेट करना है, उनके कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है, लगातार जी, उनको मोटिवेट करना है, उनको खुद को फाइट करना सिखाना है। 95% केसेस में जो लोग डिलीवर किए जाते हैं वो फिर से वहीं फंस जाते हैं, जी क्योंकि पास्टर जी। पास्टर्स लोग जो है ना, जिनको डिलीवर करते हैं उनको आगे की ये नहीं बताते कि आगे की जिंदगी कैसे जीनी है, तो वो वापस वहीं आके फंस जाते हैं। जी, जी, जी पास्टर जी। हाँ, तो ये बात है। कम केसेस में ऐसा होता है कि एक ही बार में पूरी तरीके से डिलीवर हो जाए। और जो आप बोल रहे हो कि उनकी आंखें लाल हो गई, वो आपको छूने, क्योंकि आपका अनॉइंटिंग जो है वो बहुत स्ट्रांग था और वो आपसे डर रही थी कि अगर मैंने इसको छुआ तो इसका अनॉइंटिंग जो है वो उतना स्ट्रांग है कि उसको झटका लगेगा, उसको करंट लगेगा, उसको आग लगेगी आपकी अनॉइंटिंग से। जी पास्टर जी। जी, जी। हाँ, तो ये सब काम का हिस्सा है। ये जब आप काम करोगे ना, तो ये एक नहीं, ऐसे कई तरह के केसेस, कई तरह के एक्सपीरियंसेस आपके साथ आएंगे। जी पास्टर जी, ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि ये फर्स्ट टाइम डिलीवरेंस का प्रभु ने ये ब्लेसिंग्स को दिया है। ये शेयर का ये ब्लेसिंग प्रभु ने दर्शन में दिखाया था और वो खुदा ने पूरा किया, तो उस परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। बिल्कुल। अब देखो, अनॉइंटिंग ऐसे काम करता है कि आप किसी, आपकी अनॉइंटिंग स्ट्रांग है ना, और कोई व्यक्ति इविल स्पिरिट से ग्रसित है, तो वो आपके पास आके ना, उसको परेशानी होने लग जाएगी, वो तिलमिलाने लग जाएगा, वो आपके पास से दूर होने की बजाय बोलेगा कि मैं इससे दूर जा, मेरे से दूर चले जा, या तुझसे बात नहीं करनी, ये वो ऐसे काम करता है अनॉइंटिंग। ठीक है, चलिए और जी, कोई? जी। ठीक है, तो परमेश्वर आप सबको आशीष देते हो। आप बहुत अच्छे से चल रहे हैं, बहुत अच्छे से बढ़ रहे हैं। बड़ा आनंद लगता है मुझे देख के, आप सब लोगों की जो सक्सेस स्टोरीज है अपोस्टल जी। वो देख के, सुन के बड़ा अच्छा लगता है। आप ऐसे ही हेलो बढ़ते रहें, ऐसे ही। हाँ जी, हाँ जी, अपोस्टल जी, जय मसीह की। हाँ जी जी, जय मसीह की। मैं दिल्ली से गुरविंदर सिंह बोल रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी, गुरविंदर सिंह जी।
मेरी ना 2 टेस्टमनी है इस 3-4 दिनों में, और अच्छा, ये मॉर्निंग प्रे के जस्ट बात की है, ओके। तो मैं अभी टेस्टमनी दे सकता हूँ ना? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल टेस्टमनी ठीक है, दीजिए कोई तो एक टेस्टमनी है। हाँ, एक टेस्टमनी है। जब मॉर्निंग की प्रे हुई पूरी होगी तो उसके बाद मेरी ना अचानक से आंखें बंद हो गई और मैं एकदम डीपली चला गया। तो मुझे ना आवाज अच्छा, आई अंदर से कि हुँ, आप ना, जो आपके मोबाइल में एक गेम है, मेरे मोबाइल में एक ही गेम है, हुँ, उसको और ये 2-3 अच्छा, एप्स हैं, इनको अभी डिलीट करो। हुँ, हुँ, ओके, मैंने जस्ट उठ के मैंने इतना बोला हाँ जी। मैंने देखा कुछ भी नहीं, मैंने हाँ जी बोला और वो फोन उठाया, जस्ट वो 3-4 ऐप वो सारी डिलीट कर दी मैंने। वो हुँ, डिलीट करने के बाद अगले दिन फिर मुझे एक वीडियो सी आई मेरे सामने, आंखों के सामने, प्रे के बाद ही अच्छा, अच्छा, एक वीडियो आई जिसके ऊपर कोई डॉक्टर का नाम लिखा हुआ था। एक होता ना, स्लिप होती है डॉक्टर की, प्रिस्क्रिप्शन होता है, हाँ, लिखा होता हाँ, है उसमें ये टेस्ट का, उसमें हाँ, एक ब्रैकेट के अंदर एक टेस्ट लिखा हुआ था। तो उस टेस्ट के अच्छा, ऊपर LGE लिखा हुआ था, LGE ब्रैकेट में। हुँ, हुँ, उस हुँ, टेस्ट को हुँ, बहुत बड़ा, जितनी घर की दीवार है मेरी, इतना बड़ा टेस्ट दिखा के उसको ब्रैकेट में करके उसके ऊपर कहा गया कि आप अपने ब्लड का टेस्ट कराओ। हुँ, तो मैंने, तो परसों की बात कर रहा हूँ मैं, तो मैंने वो, मुझे नहीं पता था LGE क्या होता है, पर साथ में लिखा था ब्लड टेस्ट कराओ। तो मैंने ब्लड टेस्ट के लिए हुँ, सुबह बुलाया बंदा, उसी टाइम मैंने उसको बंदे हुँ, को कहा, मैं ब्लड टेस्ट करा। वो आया, उसने टेस्ट किया। मुझे LGE नहीं पता, उसको मैंने नहीं बताया LGE क्या होता है। उसको मैंने ब्लड टेस्ट, उसने हुँ, ब्लड टेस्ट सारे कर दिए। उसमें एक टेस्ट सबसे मेन था जो बढ़ा हुआ था, अपने लेवल से भी बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ था, हुँ, वो हुँ, LGE। मैंने जब पढ़ा तो उसके साथ में LGE लिखा हुआ था टेस्ट के साथ। हुँ, तो मेरे ब्लड में वो एलर्जी बढ़ी हुई है, और मुझे अभी कुछ भी नहीं है, अच्छा, प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है मुझे, कि मेरी बॉडी में कोई निशान हो, कुछ कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तब भी वो टेस्ट के लिए मुझे वो वीडियो पूरी सामने नजर आई, और बहुत ज्यादा रोशनी उसके ऊपर आई कि ये टेस्ट आप कराओ। तो जब मैंने अभी रिपोर्ट मैंने पढ़ी, मैं आपको वो व्हाट्सएप कर भी दूंगा, उसके टेस्ट के साथ हुँ, छोटा सा लिखा हुआ है LGE, और वैसे ही ब्रैकेट के अंदर LGE लिखा हुआ है। तो मुझे वो देख के बड़ा शॉकिंग हुआ कि वो LGE मैंने तो देखा हुआ, मुझे दिखाया गया बकायदा। तो वो मैंने टेस्ट बिल्कुल। कराया देखिए, अपना। प्रार्थनाओं में जब आप बने रहते हैं, तो परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करने की में सक्षम हो जाता है। परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है और ऐसे बहुत अद्भुत चीज़ें आपके जीवन में और भी होंगी अभी। 2 चीज़ें और बात बोल के मैं, बहुत इम्पोर्टेंट है ये आज की मीटिंग जो है वो खत्म करने जा रहा हूँ, कि पास्टर्स भी आपकी अनॉइंटिंग को चुरा सकते हैं, पास्टर्स भी, ये बात ध्यान रखना। सिर्फ इसलिए कि वो परमेश्वर का दास है, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि उनके संपर्क में रह के आपकी अनॉइंटिंग बढ़ेगी ही बढ़ेगी। पास्टर्स भी अनॉइंटिंग को चुरा सकते हैं, क्योंकि इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूँ कि एक सिस्टर बड़ी अभिषेक से भर के जो है परमेश्वर की सेवा कर रही थी, लेकिन वो जब अपने पास्टर के पास गई, अपने पास्टर के पास जाके उन्होंने जब बात करा, उनको बताया, टेस्टिमनी बड़े आनंद से बताने गई थी कि टेस्टिमनी बताओ पास्टर को कि ऐसी ऐसी बात है, तो पास्टर ने उनको इनकरेज करने की जगह डांट दिया। कहते हैं कि अब तुम अपने आप को समझती क्या हो, तुम ऐसे कर रही हो, तुम हमारे से पूछते नहीं हो, ये नहीं करते, तुम अभी ये नहीं कर सकते, तुम प्रार्थना नहीं कर सकते, तुम खतरे में पड़ जाओगे, तुम्हारा ये हो जाएगा, तुम्हारा वो हो जाएगा। और वो सिस्टर उसके बाद जो है वो पूरी अभिषेक से भरी हुई वहां पे जाके अपना पूरा अभिषेक खाली करके आ गई, और इतना अभिषेक खाली करके आ गई कि दोबारा उसको वापस वही काम करने में जो अभी तक वो कर रही थी बड़े आनंद के साथ, वही काम दोबारा से वापस से करने में उसको लंबा टाइम लग गया, उसको 1 डेढ़ महीने का टाइम लग गया दोबारा प्रार्थनाओं से वो अभिषेक इकट्ठा करने में। ठीक है ना? तो ये आपको पहचानना है कि किस व्यक्ति के साथ आपको अपना अभिषेक जो है वो शेयर करना है, या आप अपना अभिषेक जो है वो ऐसे व्यक्ति के पास्टर भी आपके अभिषेक को चुरा सकते हैं। ठीक है? तो ये आपने बात बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखनी है कि आपने संभल हेलो कर रहना है, पास्टर जी। बचकर रहना है ऐसे लोगों से। और आज के पास्टर लिए जी, एक बात मैंने जी, पूछनी आज थी। की, हाँ जी, बस ये लास्ट बात है जो अभी के लिए, इसके बाद हम आज की मीटिंग खत्म करेंगे, टाइम हो गया। जी बताइए। मैं ये कह रहा था, जैसे मेरी मम्मी है ना, उसके ऊपर एक दुष्ट आत्मा हमेशा रहती है। मैंने कई बार उससे बात भी की है। हाँ, वैसे वो परेशान नहीं करती, जैसे कि उसको परेशान करना, जो खेला-कूदी करती हैं कुछ दुष्ट आत्माएँ, वैसा नहीं हाँ, करती वो। हाँ, फिर मैं चाहता हूँ कि हाँ, वो उसके अंदर से निकल जाए, तो
मैं उसे निकाल तो नहीं पाता फिलहाल, लेकिन मैंने कई बार उससे बात की है। अभी भी फोन करूंगा तो अभी मेरे बोलते ही वो हाजिर हो जाएगी, सवालों के जवाब देगी, पर वो उस तरह परेशान नहीं करती जिस तरह कई लोग परेशान हो जाते हैं ना, वैसे नहीं होती। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? ऐसे में अपने उनको ना किसी अभिषेक परमेश्वर के दास से मिलाओ, उनको बोलो कि उनके लिए प्रार्थना करें, और दूसरा जो है उनको सामर्थी प्रार्थनाओं में जोड़ो, जहाँ पर सामर्थ की प्रार्थना होती हो। हमारी मॉर्निंग प्रेयर में जोड़ सकते हो, और भी परमेश्वर के दास जो हैं वो सामर्थी प्रार्थना करते हैं, किसी न किसी में उनको जोड़ दो। जब वो जुड़ेंगी, अभिषेक उनके अंदर इकट्ठा होगा और धीरे-धीरे अंधकार की ताकतों के लिए रहना मुश्किल हो जाएगा और वो आज़ाद हो जाएंगी। जो मैंने इविल उनको स्पिरिट जोड़ा। नुकसान नहीं पहुँचाती ना, शरीर में किसी तरीके का कोई दिक्कत नहीं देती, उनको निकालना आसान होता है, बस सही एनर्जी की ज़रूरत है, उनको सही मैंने एफर्ट कई की बार ज़रूरत होती जैसे है, वो आसानी से आपने निकल यूट्यूब भी पे जाती कुछ है। हाँ, आपकी कुछ वीडियोस थी जो फायर पिलर के नाम से, वो मैंने उनको एक बार दिखाई थी, तो उन्होंने मेरे को इतना बोला कि ये वीडियो से मेरा शरीर भारी हो गया। और वैसे भी कई सारी हाँ। प्रभु के बारे में हम बातें करते हैं, मैं बाइबल पढ़ता हूँ तो वो मेरे पास बैठते हैं, कई बार वो खुद चल के आते हैं मेरे पास कि भाई मुझे प्रभु के वचन ये सुनने हैं। तो मैंने उनको बोला तो कह रहे मेरे को तो अच्छा लगता है जब वो यीशु के ये कुछ वचन या उनकी कुछ वीडियोस चलती हैं। उसने बोला मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मैं तो रोज बैठता हूँ, मतलब जो दुष्ट आत्मा उसके अंदर थी उसने बोला मैं तो हमेशा ये सुनता हूँ, मेरे को तो अच्छा लगता है, मेरे को तो जब मर्जी ले जाओ, कहीं भी ले जाओ। तो आपको क्या करना है, आप खुद अपने अंदर इतना अभिषेक की अनॉइंटिंग इकट्ठा करो, प्रार्थनाओं में बने रहो, वचन पढ़ो, पवित्र आत्मा की सहायता मांगो, और ज्यादा कॉन्फिडेंस में बढ़ो। उसके बाद आप खुद ही उनके लिए प्रे करना, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, रोज डेली करो। टाइम बांध लो कि मैं इतना टाइम पे आपके लिए प्रार्थना करना है, जब तक आप पूरी तरीके से आजाद नहीं हो जाते। और मैं आपको 2 हफ्ते के अंदर अंदर या कोई भी टाइम पीरियड पूरे विश्वास के साथ उसको बांधो, प्रभु पवित्र आत्मा की अगुवाई में जो है प्रभु यीशु मसीह के नाम से टाइम पीरियड बांधो, उसको सुनाना जो इविल स्पिरिट्स को, कि उस सिविल स्पिरिट को 2 हफ्ते के अंदर अंदर मैं इसको पूरी तरीके से निकाल दूंगा। और ऐसा ही होगा, पूरे विश्वास के साथ ये काम करोगे तो ऐसा ही होगा, हो भी जाएगा। हाँ, वो ठीक है? नाम लेता है, जैसे मेरा एक तो इस भाई था तरीके से जिसकी चलिए। डेथ हो गई थी, मेरा भाई जिसकी डेथ हो चलिए, गई थी कोई वो नहीं उसका ब्रदर, नाम ये तो लेता है मैंने कि आपको मैं बता ही हूँ। दिया। कोई नहीं, सब नकली बात है, दुष्ट आत्माएं झूठ बोलती हैं, बकवास करती हैं छलावा करने के लिए। ठीक है, तो चलिए आंखें बंद कर कीजिए, छोटी प्रार्थना करते हैं और आज के सेशन को यहाँ पर खत्म करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए प्रभु परमेश्वर। प्रभु जी, ये जो ग्रुप है प्रभु परमेश्वर, ये जो सभा है प्रभु परमेश्वर, छोटा झुंड प्रभु परमेश्वर, इस छोटे झुंड को आपने चुना है प्रभु परमेश्वर, इस संसार में आपका प्रकाश फैलाने के लिए, और ये दिखाने के लिए कि परमेश्वर के सामर्थी बेटे बेटियां कैसे होते हैं प्रभु परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी के इस छोटे झुंड में मौजूद हर एक बेटी आपकी, हर एक बेटा प्रभु परमेश्वर अपने आप में सामर्थी योद्धा है प्रभु परमेश्वर। वो योद्धा जिनकी ताकत हर बीतते दिन के साथ बढ़ती चली जाती है प्रभु परमेश्वर, जो हर बीतते दिन के साथ और सामर्थी और अभिषेक होता चला जाता है प्रभु परमेश्वर। और आपके द्वारा चुने गए ये लोग प्रभु परमेश्वर, आपके चुने हुए बेटे बेटियां प्रभु परमेश्वर, प्रभु जी हर दिन शैतान के कामों को रौंदने वाले प्रभु परमेश्वर, हर दिन सुसमाचार के द्वारा प्रभु जी रूहों को बचाने वाले प्रभु परमेश्वर होते चले जा रहे हैं प्रभु परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। वो अभिषेक, वो अनॉइंटिंग जो आपके लोगों के अंदर इकट्ठा होता चला जा रहा है, उनको इस्तेमाल करने के लिए, उस अभिषेक अनॉइंटिंग को यूज करने के लिए प्रभु जी आप सही परिस्थितियां, सही लोग, सही हालात में अपने लोगों को रखिए प्रभु परमेश्वर, जहां पे प्रभु परमेश्वर इनका अनॉइंटिंग प्रभु परमेश्वर इस्तेमाल किया जाए, और प्रभु जी बहुत से लोग बचाए जाए प्रभु परमेश्वर। इनकी अनॉइंटिंग को, हर एक जन की अनॉइंटिंग को प्रभु जी आप जबरदस्त शक्तिशाली बना दीजिए प्रभु परमेश्वर, कि प्रभु जी इनके संपर्क में आने वाली हर एक चीज अभिषिक्त हो, संपर्क में आने वाला हर एक व्यक्ति, हर एक लोग प्रभु परमेश्वर ये जान जाए प्रभु परमेश्वर कि जिनके सामने वो खड़े, जिनके संपर्क में आए हैं, वो सामर्थी है और वो अभिषिक्त है। आपका धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा की अगुवाई में जो बातें शेयर की गई उनको हम लॉक करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। शैतान किसी भी रीति से, किसी भी तरीके से वचन को चुरा नहीं सकता प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हम उसको बाधित करते हैं, रिस्ट्रिक्ट करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आपका धन्यवाद करते हैं प्रिय पिता, धन्यवाद करते हैं कि आपने अगुवाई किया, धन्यवाद करते हैं आपने सबके मनों को बांधे रखा परमेश्वर। सब बातों में आपके नाम को महिमा देते हैं, जैसे आज फजल दिया है आगे भी फजल दीजिए, संभाले रखिए, चलाइए, बढ़ाइए और काबिल बनाइए। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते सुनिए और कबूल कीजिए पिता। हर एक पवित्र जन बोले आमीन। आमीन 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 आमीन। थैंक यू ठीक है, ब्रदर। परमेश्वर के सामर्थी योद्धाओं, हर रोज युद्ध लड़ना है, हर रोज जीतना है। आमीन 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 आमीन। चलिए, परमेश्वर आज के लिए आपका गॉड ब्लेस यू।